टीम है, जफर गौहर की टीम है ये। नहीं ये ये जो एहसन ताहिर ये वली वाला है, पिंडीज वाला वली वाला है यार, वो जफर गौहर तो मुझे एकदम से पता नहीं, वो 2-3 दफा दिखा है मुझे, मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान टीम से यहाँ डोमेस्टिक खेला हुआ जफर लड़का गौर लग रहा नहीं है। है, वो गौर शाह है, वो गौर डोमेस्टिक खेला शाह हुआ। को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये देखा हुआ। बाद में मैंने उसको इंटरव्यू देखा, पता लगा कि वो खेलता था पहले डोमेस्टिक खेला हुआ है, मुझे नहीं पता था ये बात। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा इसको देखा हुआ है कहीं पे, देखा हुआ है किसी टूर्नामेंट में, किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, किसी वैसी टूर्नामेंट में, XYZ, रमजान कप वगैरह में। और ये वही था, ये वही है। जी वही है। लादन बोलो यार। यार वैसे आप सारे वो क्रिकेट की बात कर रहे थे, मेरा ना बड़े अरसे से मानी भाई से ना मैंने वो क्वेश्चन करना था, बड़े अरसे से वो फंसा हुआ था। मानी भाई कर लूं क्वेश्चन एक आपसे? जी बोले। अच्छा मानी भाई, मैंने आपको ना वो पिछली जो सीरीज हुई है पाकिस्तान की, उसमें देखा कि यार आप वो वीगोटेल के मोबाइल बांट रहे होते हैं, जी और काफी काफी खुले में बांट रहे होते हैं, कभी किसी के पास फेंक रहे होते हैं, कभी क्या वो जो बंदे आपने वो खड़े किए होते हैं वो मिले होते हैं साथ, या फिर वो मोबाइल शोबाइल कोई रियल होते हैं, या वैसे खाली डब्बे ही होते हैं? जरा नहीं, इसमें रियल मोबाइल है। वीगोटेल सबसे ज्यादा मोबाइल बेचता है पाकिस्तान में। यहाँ पे 7 लाख मोबाइल बेचता है, 6 लाख साल महीने में। तो वो असली बटनों वाले देंगे मोबाइल वैसे तो तो। नहीं है? बटनों वाले मोबाइल तो नहीं बटन है वाले वो? मोबाइल भी हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो 80 to 90% आबादी है बटन वाली और सस्ते फोन वाली है ना। तो वीगोटेल उन्हीं को कैटर करता है। वीगोटेल की जो टारगेट मार्केट है वो भी वही है, मिडिल लोअर क्लास जो है। तो जितने भी हमारी मेड्स और इनके पास, सबके पास वो फोन होते हैं यार वैसे अगर वीगोटेल। देखा जाए तो ज्यादातर वो जेंजी ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। तो आजकल की जनरेशन तो बटनों वाले मोबाइल को तो लाइक ही नहीं करती, तो उनको तो जरा कोई टच शच नहीं, भी आती। मजदूर हो गए, ड्राइवर्स नहीं हो वो गए, कह इनके रहे हैं पास तो जो होता आप है। फेंक रहे होते हैं वो जरा टच वाले फेंका करें, क्योंकि वो नहीं, तो टच वाले भी देते हैं, टच वाले भी देते हैं। जब फाइनल मैच होता है तो टच वाले दे देते हैं खड़ा करके। अब वो होता ही है, कुछ लोग जमा किए जाते हैं, कुछ लोग वैसे ही हम उठा लेते हैं, इस तरह होता है। क्योंकि नहीं, क्योस मच जाएगी ना वहाँ पे, तो पब्लिक बहुत होती है। जब जिन टूर्नामेंट्स में हमने दिए हैं, हाउस फुल है, जैम पैक है, चाहे वो पिंडी है या लाहौर है। अभी यहाँ पे अभी तक वो नहीं दे रहे, बेसिकली फोन नहीं दे रहे, बांट रहे। अच्छा मानी भाई, बात एक छोटा सा बस ये फिर आप करना। वो इन्होंने ना वीगो टिल वालों ने ना एक और भी चीज स्कीम निकाली हुई है, वो ना स्क्रीन पे आता है मोटरसाइकिल। अभी हाँ ना हाँ आप हाँ। मैच देखो, वो कहते हैं कि स्क्रीन शॉट लो तो ना जल्दी से ना वो सेंड करो उनको, तो वो मोटरसाइकिल देंगे। वो मैं पिछले 10 दिन से कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं आ रहा। तो आपकी नहीं निकल जरा रही होगी, जब किसी और की निकल गई वो होगी। बाकी वो रियलिटी है या वैसे ही चूना लगा रहे? नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। वो इतनी छोटी सी चीज, अगर इतना एक बंदा 5-8 अरब रुपए बना रहा है साल के, तो उसके लिए 50,000 की, लाख रुपए की बाइक देना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। यार तो मानी भाई इसको मैं लादन तो अकेला नहीं होता जो मैसेज कर रहा होता है, हाँ, ऐसे हजारों लोग बहुत करते सारे होंगे। हजारों करोड़ के लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही है, और ऐसे ही है। और लादेन, आप तो इतनी मेहनत अपने काम पे करें तो वैसे ही आप बाइक खरीद लेंगे। यार ये जी जहांगीर भाई के पास आते हैं। जहांगीर भाई, फखर जमान, बाबर रिजवान, आप जरा इनको रैंक कर सकते हैं T20 में? रैंक करना है यार खुदा का नाम लो, इंटरनेशनल की जहांगीर बात भाई कर साहब रहे कोई हैं। अच्छी बात सुन लें। आजम भाई, आप भी इसी काम पे लगा दें दोबारा उनको, बाबर रिजवान। फिर वही, फिर लाहौर को यार यही पेलते अच्छी हैं, फिर बात है उसको नहीं यही है जो हमने पहले यार मुबारक ना को 3 में वैसे ना एक 13 मुबारक में देनी थी। दोनों जो है टीम में उनका कुछ है नहीं, अननेसेसरी पता नहीं कौन सी डिबेट उठा के चला दी है यार। यार ये इमरान भाई और यासर भाई ने शुरू की थी, मैं तो नहीं शुरू की थी। या वैसे एक बात है। अच्छा कि रैंक किसमें आप लोग कर रहे हैं इसको, T20 यार आप ओवरऑल या बात करें हसन इंटरनेशनल? नवाज की इनिंग्स की, यार क्या खेला है लड़का, यार क्या अच्छा खेला है उनको, लड़का कसम अच्छा से। आते हैं, उधर भी आते हैं, चलो एक दफा करते। सर आप ओवरऑल कर लें T20 में या? आजम, वैसे एक एक मुबारकबाद देनी चाहिए पाकिस्तान को, और बल्कि एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान समेत, कि हमें $5-5 बिलियन दें, ताकि हमने तो जंग रुकवा दी ना। तो 5 7 35, 35 नहीं, ज्यादा, अमेरिका से भी मांगे 5। 130 चाहिए मानी भाई, 130 बिलियन चाहिए। नहीं, 70 बिलियन भी अगर हमें मिल जाए इस सारी गेम में ना, तो हम लोग थोड़े ठंडे हो जाएंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा। 70 बिलियन काफी हैं डॉलर्स जो है, $70 बिलियन। हम नहीं कर्जा चुका रहे, वो उस पे ना रहे, हम ये सिर्फ अपने घर किचन चलाने के लिए, इस खुशी के मौके पे। चलिए मानी भाई, यार जियो पॉलिटिक्स पे आते हैं थोड़ी देर तक। जी जहांगीर भाई। यार इसमें तो बाबर ही पहले पे होगा, फखर सेकंड,
और रिजवान तीसरे पे होगा। फखर ने इंटरनेशनल में कुछ नहीं किया हुआ खास, लेकिन फखर ने लाहौर के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, और उनके जो 3 टाइटल है उसमें फखर का एक ही रोल है। तो वैसे जो इमरान भाई नंबर बता रहे होंगे उसमें शायद रिजवान के भी इससे बेहतर हूँ, लेकिन अगर उसमें देखा जाए टाइटल जितवाने में एक टीम के, हर ऑब्वियसली उनकी टीम भी अच्छी थी, लेकिन मैं तो इस तरह से ही रन करूंगा। आई थिंक बाबर से बेहतर नहीं है ये दोनों। अगर मैं माजी की परफॉर्मेंस देखूं, उनके रन देखूं, तो पहले पे वही आएगा। अच्छा जहांगीर भाई, आप अभी आए हैं, लेकिन ये नंबर्स की बारी आपने इमरान भाई का क्यों नाम लिया? कोई और भी तो नंबर्स बता सकता था ना। नहीं, मैं सुन रहा था ना, उन्होंने बताए थे कि इतनी 50s विनिंग में है, इतनी सेंचुरीज और फखर की, तो इसलिए करूं। जी मेमन साहब। मैं बस बोल रहा था कि आजम भाई, इमरान भाई, क्या खुदा का खौफ करें, क्या ये कर रहे हैं? मतलब बाबर आजम का कंपेयर रिजवान से, कोई तुक है इस बात का? बाबर आजम द बैट्समैन और मोहम्मद रिजवान द डांसर। जी ये तो इमरान भाई बता सकते हैं। इमरान भाई लगता है अब मेरे ख्याल से अरे यार रफ्तार भाई, कंपैरिजन एक तो वही मसला है ना, एक तो हम माजरत के साथ सब लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं ना, और सिलेक्टिव पिकअप करते हैं। ये बात पहले शुरू हुई हुई थी, मैंने सिर्फ स्टैट्स बताए, जो सवाल आए उनके जवाब में कंपैरिजन में। टू थिंग्स वेरी क्लियर, नीदर आई एम ग्लोरीफाइंग बाबर एज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान T20। डिस्कशन शुरू हुई थी अभी तक जो खेल चुके हैं उसमें कौन बेटर है, ठीक है। और कहीं भी ये कंपैरिजन मैंने ये नहीं कहा, मैंने स्टैट्स बताया, मैंने ये नहीं कहा कि बाबर या रिजवान इज बेटर देन बाबर। रिजवान की एवरेज फैक्ट है कि 47 है तो 47 है, वही बताया। अब अगर उसको कोई ये समझे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजवान इज बेटर देन बाबर, तो ऐसा मैंने ना कहा है और ना ही मैं कहूंगा। और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये तीनों बैट्समैन जो हैं ये पाकिस्तान का T20 का फ्यूचर हैं। तीनों ही नहीं हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिकेट नाउ वी आर प्लेइंग इन T20। तो इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन और मैं रफ्तार भी आपको कोई नहीं दे नहीं सकता। नहीं, इमरान भाई, मैं पूरा ही सुना हूँ, मैं शुरू से सुन रहा हूँ। मैं फकर का बनता है कंपेयर, मैं समझ रहा हूँ क्यों लोग समर्थन उसका कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंट उसका बाबर से अच्छा है। बट रिजवान कहीं भी नहीं है दोनों के सामने। वो 47, वो स्टैट्स लाई है, लाई। बाकी आप लोग एक्सपर्ट हैं, कंटिन्यू रखें। यार कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। ये थोड़ी बहुत अगर किसी ने कोई क्रिकेट आजकल खेल रहा है तो जहांगीर भाई खेल रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही मुंह के फायर करते हैं यार। और यार मेरा भी आजम भाई ऐसे ही आप रिगार्ड लगाते रहते हैं। मैं कौन सा कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ यार, या, मैं भी शुगर मेले वाले यार क्रिकेट ही आप खेलता हूँ। हॉट बॉल तो खेलते हैं ना, तो मतलब वो काफी आजम आपको। भाई ना सिर्फ खेलते हैं, बल्कि उनको कप्तान भी बना दिया गया, इनको तो हाँ कप्ताना बन कैप्टन गए भी है, जहांगीर भाई। कप्ताना मेरी ये जान। खुद भी, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं, ये खुद भी खेलते हैं। अच्छा, काफी लोग खेलते होंगे यार, ये आम सी क्लब क्रिकेट खेलने में कोई बंदा कोई एक्सपर्ट थोड़े बन जाता खेलते तो गुराया साहब भी हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता ना वो खेलते हैं, आपका तो पता है ना। यार ये कप्ताना मेरी है। जान है। उनका पता मैं जल्दी आपको चलवा दूंगा, फिक्र ना करो। ये वो लाजमी सिर्फ आपने अगर पता मेलकम करना। मार्शल, वो सिर्फ यार अगर बात लेफ्ट सुने। आर्म मालकम मार्शल हो तो तभी खेलते हैं अली भाई। अच्छा आजम भाई, यार चलो, कोई डिस्कशन हो रही थी बाबर फखर, यार चलो अगर कहते हैं तो थोड़ा सा और एक सांप छोड़ दूं, अगर आप की इजाजत हो तो, वो डिस्कशन लंबी करने के लिए। अपने करीबी कहीं शाम को छोड़िएगा, छोड़ दें। अच्छा मैं अच्छा मैं बता, यार 2007 से वो T20 हुई ना, वर्ल्ड कप 2007 से शुरू हुई। यार अगर देखा जाए तो 2007 में पाकिस्तान के कितने विकेट कीपर अभी तक खेल चुके होंगे? क्या रिजवान उन सबसे बेस्ट है, या कोई कंपैरिजन है रिजवान के साथ उनका? कोई लगाए ना हिसाब किताब यार, इमरान भाई। यार अगर लादेन साहब बैटिंग में देखोगे तो कामरान अकमल के लेवल का शायद ही कोई आया हो। डेली स्टैट्स तो फिर इसके रिजवान की सबसे अच्छी हैं। आए तो मेरे सैफी भाई भी हैं यार। यार यार टैलेंट में ना फवाद भाई, कामी से बेहतर कोई बैटर हमारा नहीं आया कीपिंग में, जिसने थोड़ी लंबी क्रिकेट खेली हो। लेकिन परफॉर्मेंसेस में नहीं है ना, परफॉर्मेंसेस में आई डोंट थिंक रिजवान से बेहतर है कोई।
उसकी 2 टेस्ट की इनिंग्स हैं, वो कामरान अकमल की इंडिया वाली। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है उतनी जितना उसके पास टैलेंट था। आई थिंक रिजवान T20 और वनडे दोनों में बहुत बेहतर है परफॉर्मेंस कंपेयर टू कामरान अकमल। हालांकि कामरान तो ओपन भी करता था, ये नहीं था कि वो नंबर 7 पे या 8 पे खेलता था। ही यूज्ड टू ओपन एज वेल इन वनडे क्रिकेट, और T20 में भी ओपन करता था। तो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक वो रिजवान के लेवल की हैं उसकी। कामरान का नहीं ओवरऑल T20 स्टैट जो है वो तकरीबन उसकी 23-26 की एवरेज है, 126 का लेकिन स्ट्राइक खैर रेट है। वो तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है ना आजम भाई, क्योंकि वो उस टाइम पे तो इतनी स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं होता था ना प्लेयर्स का स्टार्ट के अंदर। अच्छा आजम भाई प्लीज काइंडली यार वो सैफी भाई की यार एवरेज और स्ट्राइक रेट देता है यार प्लीज। जी नहीं यार एक सेकंड, इमरान मैं भाई, एक पॉइंट मैंने बोलना था जहांगीर भाई, जो टेस्ट में भी कह रहे हैं तो कामी का तो वो उसने बहुत नो डाउट कि वो जो इंडिया के अगेंस्ट 2 इनिंग्स खेली हैं उसकी इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बाय पाकिस्तानी बैटर। अगर मतलब वन ऑफ द बेस्ट कह रहा हूं मैं, लेकिन एवरेज वाइज तो उसकी 30 की एवरेज है और रिजवान की 40 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नहीं सही कह रहे हैं। मैं वैल्यूज है ना उन 2 इनिंग्स की। कीपर की अगर एवरेज 30 भी है या उसके ऊपर है तो वो डिसेंट ही होती है, क्योंकि उसने 7 पे खेलना होता है। लेकिन जिस सिनारियो में वो इनिंग्स आई थी ना, वैसे इनिंग्स कराची हमारे वाली कीपर ने है नहीं जहांगीर खेली भाई, हुई ना। दूसरी कौन सी थी? हाँ जी, एक मोहाली और एक इंडिया में जो कराची खेली था थी ये उसने। शायद। अच्छा यार एक मोहाली वाली इनिंग थी और एक कराची वाली इनिंग, तो यार मतलब कि हम बिल्कुल एक ओवर में 3-4 विकेटें आउट और 6 आउट हो गए थे और हम लेट गए थे उस दिन वहां सुबह पे। में यार वो ग्रेटेस्ट कमबैक था यार, हमने 100 किया, जी उसके जी। बाद फिर मोहम्मद आसिफ ने जो है ना विकेटें गिराई और हम टेस्ट मैच जीते और सीरीज भी जीते, डिसाइडर था। जी यार फवाद भाई आपकी आवाज आ नहीं रही, बोले प्लीज। मैं कह रहा था कि यार उस इनिंग्स के वो जब उसने खेली थी ना, मैं स्टेडियम में था, बड़ा शोर मचा था यार, क्या क्राउड आता था उस वक्त यार कराची में। टेस्ट मैच में भी ऐसा जैम पैक था ना, आपकी सोच है यार। जी यार कप्ताना मेरी जाना, बोलो यार। जी अस्सलाम वालेकुम यार। आजम भाई रिजी भाई इज द बेस्ट। जो मर्जी फॉर्मेट हो, जो मर्जी नंबर हो, उनसे बेहतर कोई नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। बस मैं यही बोलने आया। क्या शाहकार बात की आपने यार, जबरदस्त। थैंक यू ब्रो, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, हाईली अप्रिशिएटेड। और नसीब नसीब की बात होती है। लाहौर में नसीब नहीं चलता, कराची में नसीब अभी चलेगा। पिंडी को आप देखेंगे क्या होता। अच्छा यार यासर भाई, कल पिंडी और लाहौर का मैच है। कल अगर बहती गंगा में आप भी हाथ धो लें और लाहौर को एक हाथ खड़का दें कल, तो यकीन करें बस काम उधर ही हो जाएगा। बस आप बताएं आपने कुछ करना है या नहीं करना। पिंडीज का एक ही चांस है जीतने का, अगर शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग में ओपनिंग करने आ जाए बस। यार यासिर भाई, आप ये भी तो कह सकते थे कि आपके जो 2 ओपनर हैं वो ओपनिंग करने ना आए तो भी जीत सकते हैं। नहीं वो तो हो नहीं सकता ना यामीना, वो उन्होंने तो आना ही आना है, चाहे बेशक उस दिन यार क़यामत का। यासिर को तो बिठा दें, रिजवान को नहीं बिठाना तो उसका क्या करें, उस्मान ख्वाजा लेकिन जो हमें ऑस्ट्रेलिया से यार लेके आए हैं। लेकिन मैं लाहौर के हर मैच के बाद मैं सोचती हूँ कि लाहौर इससे बुरा क्या करेगी, तो वो नेक्स्ट मैच में अपनी एक नई प्लेइंग 11 और एग्जीक्यूशन के साथ आते हैं। तो आप लोगों के पास बड़ा फेयर चांस है कल कि आप भी वही आजम भाई वाली बात है, बहती गंगा में हाथ धो लें। I mean, you have good players यार, डेरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, लाइक उसके बाद भी नहीं जीत रही टीम। या आई थिंक कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि टीम वाइज बैलेंस वाइज ठीक है, इवन दो कि वो जमान और नसीम शाह बाहर हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी इतनी बुरी टीम नहीं है। बट फॉर सम रीजन दे आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इनटू अ विन। तो आई थिंक आई डोंट नो कि साइकोलॉजिकल इशू है या जो भी चल रहा है इनके साथ। क्योंकि आई मीन लाहौर की तो प्लेइंग 11 का उन बेचारों को नहीं बैलेंस वगैरह मिल रहा, सो मतलब इंडीज का चांस है, जीत सकते हैं। कल भी ना जीतें तो लानत है। यार वैसे कल के मैच पे ये बिल्कुल मैंने अभी सुना, मैं फिर कॉल में था। कल मुझे लग रहा है कि वाकई पिंडीज अपना पहला मैच जो है ना वो जीतने वाला है, और वो भी लाहौर से। जो इनकी हालत चल रही है ना लाहौर की, लाहौर नहीं आ रहा वापस, बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब दे आर डन। लाहौर और पिंडीज आउट हैं, ठीक है। और हकीकत पहले किसी ने बात की थी, उस वक्त मैंने सुना था कि भाई हैदराबाद की पोजीशन बहुत बेहतर हो चुकी है अब।
because they got the momentum at the right time. ठीक है, 3 wins, let's see if they continue that in Lahore. तो 2 ही विन्स चाहिए उन्हें 3 मैचों में, और उन्हें भी और कोयटा को भी. तो आई थिंक दैट वुड बी बिटवीन लाहौर एंड कोयटा, एंड इवन आई फील दैट कराची and Lahore are not going to qualify with the kind of momentum they are in and kind of dip in form they are in. यार कराची तो को 4 यार विन चौथी इमरान टीम भाई हैदराबाद या उनमें से होगी. इमरान भाई एक चीज मैं कहूंगी, कराची को ना एक बेनिफिट है, या लाहौर को भी कह लें, लेकिन लाहौर का ये है कि लाहौर बैटिंग इज शिट. आई मीन टॉप ऑर्डर उनके अच्छे यार हैं, लेकिन बैटिंग मादरत के साथ कराची की भी शिट है. नहीं ठीक नहीं, है, शिट मतलब वर्सेस बहुत शिट बहुत यार. बेहतरीन है. ट्रैश वर्सेस गार्बेज आह, में व्हाट इज द बेटर ना, यू हैव टू सेलेक्ट वन. तो कराची की थोड़ी सी बेहतर है. कराची और लाहौर का एक हम्म, मैच है, अब दोनों में से एक टीम तो जीतेगी और 2 पॉइंट्स लेगी, हम्म, ठीक है. तो ये जो है ना, हम्म. मतलब यार वो तारिक भाई चीज को है कि बात अगर करने दे कराची जीतती है ना, तो कराची के भी चांसेस हैं. जी. मुझे, तारिक मैं भाई ये कह रहा हूँ कि कराची के चांसेस मुझे नहीं अब लग रहे, जिस तरह उन्होंने 3 मैच हारे हैं ना, सेम इज विद लाहौर नहीं एंड नहीं, कराची, उनका इनका मोमेंटम बिल्कुल लाहौर और नेगेटिव हो. कराची का इमरान भाई एक मैच है ना आपस में, दोनों में से एक तो जीतेगी ना, उस सेंस में अरे तो हाँ, दैट ठीक है, ये लेकिन कह रही हूँ. वही एक मैच जीत पाएगी जो भी टीम इनमें से जीत पाएगी, ये मुझे लग रहा है. जी तारिक भाई बोले यार, सॉरी यार. यार वो एक एडवर्ट आती थी पीटीवी पर बचपन में कि वसीम भाई आप थकते नहीं. तो यार मेरा भी क्वेश्चन यही है 2-3 स्पीकर से कि आप थकते नहीं. अच्छा, बाकी यार मैं तो इतना इमरान भाई बताने आया हूँ कि कल लाहौर जीत रहा है डंके की चोट पर, कंफर्टेबली वन साइडेड. ये लिख लें आप. Congratulations to Pindi fans beforehand. तारिक भाई वो तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम यार. वो उसकी तस्वीर भी लगा लें यार, फखर जमान की या किसी की अपनी डीपी जो है. नहीं नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको. तस्वीर क्या लगानी भाई, ऐसे ही सपोर्ट कर रहा हूँ उनको. सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि वो कल जीतेंगे और आराम से जीतेंगे यार. यार ये नहीं पिंडी नहीं वालों यासिर का भाई, भी मुझे दिमाग बहुत खराब है. नहीं नहीं यासिर भाई, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है. आपकी टीम अपना कल खाता खोलेगी जस्ट बिकॉज लाहौर जो है ना, मतलब बिल्कुल वो, और अगर कल भी नहीं जीतते ना, तो फिर आप मतलब पता नहीं ये क्या नहीं ना, करने आए खाता फिर. खाता तो खुलेगा, लेकिन कैसे खुलेगा? मतलब है आप रिजवान को तो तारिक आप बिठा भाई नहीं रहे. नहीं मेरी नहीं, एक बात मिनट सुने, एक पिंडी मिनट की में मुझे एक कंप्लीट कर मिनट. लेने दो ना. ये मेरा थोड़ा सा सबर. जी जी. वो ये था कि रिजवान को तो ये बिठाने से रहे, ठीक है. अब दूसरी आपने गला अपने सर पे ले ली है, वो उस्मान ख्वाजा, ठीक है. यासर को आप ड्रॉप नहीं कर पा रहे. एक इनिंग्स है आपका, जब आप 4 गेम्स हारते हो ना, यू टेक ड्रास्टिक. वैसे भी लीग में होता है स्क्वाड 20-25 का, इसलिए आप रखते हो 20-22 का कि आप थोड़ा रोटेट करते हो, आप चेक करते हो. तो यासर का ठीक है, एक इनिंग्स आई थी, उसके बाद यासर का तो 3 मैचेस के बाद बैट्समैन 100% बनता था, वो भी नहीं बिठाया. अब्दुल्ला फजल था, जहां तक पर वो खेलना चाहिए, उसके अलावा हर नंबर पर आप उसे ट्राई कर सकते हैं. मुझे लगता है अब्दुल्ला फजल ड्रॉप होगा. फॉरेस्टर आया 2 इनिंग्स में, इतना जबरदस्त वो खेला, कैमियोज ही खेला, उस नंबर पर वही खेलनी होती है, उसे बार बैठा दिया. तो इस सोच के साथ और जो उन्होंने अभी तक दिखाया है, आई डोंट थिंक दे स्टैंड अ चांस ऑनेस्टली स्पीकिंग. लाहौर जाए जितना मर्जी गंदा खेले. हाँ, इनको मैं कहने लगा था कि फॉरेस्टर को वापस लाना पड़ेगा, ख्वाजा को ड्रॉप करें, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास. और आई डोंट नो कि जी यासिर खान की जगह किसको खिला सकते हैं ये लोग. और यार अब कप्ताना यार कप्ताना बोलना चाह रहा है. कप्ताना मुझे बताओ, वो जो कह रहे थे पर्चे होसन थे चर्चे होसन, अब वो माफिया मांगते ट्विटर पे फिर रहे हैं. जी कप्ताना बोलो यार. यार आजम भाई, मैं बस यही बताने हूँ कि यासिर ने जो एक इनिंग्स खेली ना, उसने पोस्ट मैच में कहा कि रिजवान भाई मेरे आइडियल हैं. बस उसके बाद से वो जो जहाज उसका नीचे गिरा है ना, सत्यानाश ही हो गया उस बात के बाद. जी नईम भाई एंड देन अनस. जी अपना एक बम पहले मैंने छोड़ा था, फखर जमान वर्सेस बाबर आजम. यार मुझे लगता है मैं फखर जमान के जो कर्ट फैंस हैं उनके साथ मैंने थोड़ी ज्यादती कर दी ये बम छोड़ के. इमरान भाई ये ऐसे करें आपके कामरान अकमल वर्सेस फखर जमान रिकॉर्ड निकालने का जरा, वहाँ पे आपको पता लग जाता है. बाकी बातें छोड़े, बाबर तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है. कामरान अकमल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, आपके मुंह पे मारता है फखर जमान के जो ना उसका रिकॉर्ड चेक करें. जी यार नहीं भाई, हमें रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत नहीं है. जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, फखर ने कोई T20 नहीं जितवाया हमें उस तरह से. वो पता है अच्छा उसकी कोई इम्पैक्टफुल अच्छा, आज परफॉर्मेंस जो नहीं है है. ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुल गया है, तो लोन भाई कह रहे हैं कि कोई नया बैटल ग्राउंड खोला जाए, तो वो इस तरह के अजीब अजीब सवाल लेके आ रहे हैं.
यार मतलब यासिर भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी खुल गया लेकिन पिंडी का खाता नहीं खुला। शर्म कर लें यार, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कितनी बेइज्जती करवा रही है ये वो मतलब कहते एक हैं ना, चीज जो जिससे जंगें होगी वो भी खुल गई है, पर ये चीज यामीना नहीं वो कहते हैं खुली या, जो है। खाता है वो लगाता भी है, तो बस वही बात है यार सारी। यार यासर भाई एक बात कहूंगा, यमीना कह रही है खाता नहीं खोला, वो पिंडी वाले बंदे ने पूरी दुनिया का खाता खोल दिया है, तो यार उसको अप्रिसिएशन यार करो। यार यार मेरी बात लादेन सुने। यही कह रही हूँ कि इतनी मुल्क के अंदर मुल्क के टूर्नामेंट में बेइज्जती करा रहे हैं उनकी टीम की। यार मतलब कुछ हैव सम शेम यासिर भाई, कर तो यार दीजिए मैं यार। तारक भाई पिंडी एक एक वैसे आप एक चीज से आप वैसे थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि उधर केकेआर ने भी खाता नहीं खोला। उनका भी जो एक विन आई है ना 6 गेम के बाद, वो भी बारिश के मैच की वजह से आई है, तो आपको इतने अपने आप को हल्का मत लें। जी अनस बोलो यार। यार आजम भाई, मैं तो यही कहता हूँ यार, जब भी मैं साई में को देखता हूँ ना यार, तो मुझे तारिक भाई की याद आती है यार। मतलब 6 महीने हो गए, मतलब जब भी देखता हूँ। मेरी पिंडी तारक की भाई से आदत। फोटो ही और मंगवा ले, फोटो मंगवा ले तारक भाई नहीं नहीं से। अनस, हम जब तारिक भाई को देखते हैं तो हमें साई मयूब की याद आती है। यार चलो इन्होंने यार ठीक है। तारिक भाई, आपने सपोर्ट करा अभिषेक को यार उसके यार यार मैंने तो 17। बहुत लोगों को बहुत लोगों को सपोर्ट किया, और वो अरुण तक गए भाई। ये रिकॉर्ड पिछले 6-8 महीने से खराब है, तो ये भी वक्त वो नहीं रहा, तो गुजर ये भी जाएगा। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इमरान फरहत है। यार तारिक भाई, मेरा एक सवाल है, साइंस की बात हो रही है। ये साइंस से पूछा गया कि दिल्ली की याद तो नहीं आती, तो कहता है वो मेरे खानदान वाले थोड़ी है। और 2 साल पहले कह रहा था बाबर भाई के साथ दिल्ली से ओपन करना खतर की बात है, तो मतलब ये क्या गेम खेल रही है और बताया। मुझे तो एक लफ्ज समझ नहीं आया वो उनका। कह रहे हैं कि जल्मी को इसने बोला कि जल्मी को मुझे याद नहीं आती कोई भी, कोई मेरा खानदान थोड़ी था जल्मी से, लेकिन 2 साल साल पहले कहता था कि बाबर भाई के साथ ओपनिंग करना मेरे लिए बड़े एजाज और खुशी और फख्र और की बात स्पोर्ट्स है। में यार ऐसी चीजें होती रहती हैं, डोंट टेक दिस स्टेटमेंट टू सीरियसली यार। क्या मतलब है इसका? यार आजम भाई एक बात कहना चाहूंगा, इंडिया और जब उसका फाइनल हुआ था ना साउथ अफ्रीका का, तो इंडिया जब जीता ना, तो तारक भाई ने ना बुमराह की ना वो प्रोफाइल लगाई थी। तो इमेजिन करें कि बुमराह अभी अब आईपीएल में वो कुछ 4 के 5 मैचेस हो चुकी है, वो फ्लॉप जा रहा है, उसकी एक भी विकेट नहीं है। तो बुमराह पे भी इतना वो जो टॉप क्लास बॉलर पे डिप आ सकता है तारक भाई के वो पिक्चर लगाने, तो भाई सोचे। मुझे कोई लग नहीं बच रहा। आप कोई बताएं यार, कोई नहीं क्रिकेट नहीं, से हट के भी कोई लगा दो वो भाई। तारक भाई मुझे लग रहा है वो बेशक ने एक दो जो इनिंग खेलनी है, उसने पता नहीं कितना बड़ा जादू कर साफ वाला तोड़ा होगा, क्या यार क्या ये किया होगा आजम तब भाई, ये यासर भाई के क्लास वालों की लगा ले। बीपी वैसे भी आजकल सीजन है उनका। यार लगाएं यार, बिल्कुल वो कहीं फारग हो यार, कोई क्रिकेट हमारी सुनकर हो यार, क्या मे, यार करें। मेरे आजम भाई जो प्रेसिडेंट की आप भी लगा ख्वाब लें तारिक देखते भाई। हैं ना वो नहीं हो सकते। तारिक भाई अभी वो जो ईरान से विजुअल्स आए थे माशाल्लाह वो उनके साथ ही थे, तो जब तक वो हैं तो तब तक ये भी हैं, हर जगह हैं यासिर मतलब भाई, है ये तो भी ना, वो वाले ख्वाब देखना बंद करना। तुम मेरी पिक्चर वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर रही हो, या कह रही हो कि अगर यार तारिक भाई इधर यार आपकी बुमराह मैं रह हाजिरी सकती है तो अभी फिर वो अभी एक 6 महीने तारक भाई उसकी फोटो लगा के रखे, 6 महीने में वो पीसीबी से इधर उधर ना हुआ। आप यहाँ पे कुछ मैं कह रहा हूँ कि फिर कर लें, कुछ डिसाइड कर लें, ताकि चलें आज तारिक आप भाई लगाएं फिर। इन फॉर द बेनिफिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, आप छह यार महीने के लिए आप बस। चाहते हैं आजम तारिक भाई ये भाई टेस्ट केस मेरे वैसे करके देखें, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर हमारे प्रेसिडेंट की भी लगा लीजिएगा फिर, ताकि प्रेसिडेंट यार, बेचारा शरीफ आदमी जमहूरी आदमी, उसकी क्यों लगाऊंगा प्रेसिडेंट की यार? आप फिर मेरे निशाने पर दो लोग होंगे। लेकिन यार एक चीज है कि क्या यार तारिक भाई कोलाज बना के लगा दें पिक्चर, अगर 2 लोग हैं और निशाने नहीं पे। नहीं, ये ऐसे टोटके काम नहीं करते। लगे दो दो लगा सकता हूँ, 2 से 3 नहीं। यार तारिक भाई, ट्रम्प की लगा लो यार। अच्छा भैया, अच्छा ये कि पाकिस्तान का है इत्तेहादी पूरी दुनिया में, और उसकी पिक्चर लगा लो मैं, ये कौन है? ये देशद्रोही यार बंदा। नेतन्याहू की लगा लें तारिक भाई, बीबी वो भी नेतन्याहू। इनडायरेक्टली हमारा मित्र है इन दिनों, ये मत बोलो जोशी। यार तारक भाई हमारा सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है, तो आप बस यासर भाई की फोटो लगा लें साथ, और साथ अगर गुरैया साहब की चिपका सकते हैं तो वो भी चिपका दें। क्यों क्रिकेट ये चला रहे हैं दोनों? गुराया भाई की लगा लें, अली भाई की, मेरी तस्वीर उनकी जेब के अंदर हो, वो इस तरह की लगाएं कोई पिक्चर। यार आज अली भाई नहीं आए यार, आजम भाई।
आए थे, बहुत दुखी थे यार, वो पेल पूल के लाहौर को चले गए यार। एक दो लोगों को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा, बहुत सारी रिक्वेस्ट है। मैं पेल जा रहा हूँ तो करें। नहीं बैठे आप बैठे नहीं यासर भाई, यासर आप भाई क्यों आप जा रहे रुके यार, आपसे तो बात होनी यार है। आजम भाई, तारिक भाई, कल के मैच के लिए मैं ये सोच रहा था कि ये लाहौर वाले तो वैसे ही लेटे हुए हैं पिंडी वालों के आगे आजकल, पिछले कोई 3-4 सालों से। तो हो सकता है कल भी लेट जाए, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहते हैं? ये भी थ्योरी आपकी बड़ी जबरदस्त है। खबरदार तारिक भाई, यार अगर ये आपने इसी अपनी थेरी के सपोर्ट नहीं यमीना, एक मिनट, यार खबरदार इसी तारिक भाई, आपने जरा सी भी सपोर्ट करने की कोशिश की पिंडीज को। अच्छा यार यार, वो सपोर्ट की बात आ रही थी, जो यमीना ने एक नाम लिया, यमीना वो तस्वीर नहीं लगा सकते। उन्हीं के अखबार में तो आजकल खान साहब थोड़े बहुत रेलिवेंट हैं। जेरूसलम पोस्ट में आपको देखा नहीं था आपने? उनकी पोस्ट लगाई है कि क्या खान को अभी रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो तो भाई आजकल नहीं लगा सकते, आजकल तो गुड बुक्स में आ गए हैं वो। किसकी? यार फैसल भाई, मैंने अच्छा यही खासा वाला लेफ्ट कर दिया था, लेकिन आपने आके ये एक नया शोशा जरूर छुड़ा। फैसल पीटीआई वालों भाई, की गुड अच्छा गुड ये गाड़ी फैसल तो भाई आई है। पूरा आर्टिकल है, पोस्ट नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता है पूरा किस वो आर्टिकल लगाया है जेरूसलम पोस्ट ने। प्रॉब्लम जी फैसल भाई, अब वो प्रॉब्लम ये है ना कि वो कहा था ना एक बंदे ने कि ये ज्यादा है। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा कि तारक पढ़े भाई, लिखे फिर नहीं। आपको कहते हैं रुक जाए यहूदी ना, एजेंट, और रुक जाए ना, बोले ना, फिर आपको कहते हैं यहूदी एजेंट, बोले भाई नहीं। मैं क्या कह अच्छा रहा हूँ, उसी अच्छा वो पूरी सर दुनिया में किसी अखबार को कोई याद नहीं आ रहा, वो उसी को याद आ रहा है। क्यों पूरा याद आ रहा? पूरा पूरा पढ़ ले, उसमें मियाँ साहब का भी जिक्र है, पूरा पढ़ लिया करें। इतना थोड़ा सा ऐसे है मतलब ना कि तारिक भाई, आपने कंफर्म कर लिया कि आपने पूरे का पूरा आर्टिकल पढ़ा हुआ भी है? नहीं मैंने पढ़ा नहीं, यार लेकिन मैं तो हमारे खाली बंदे नाम देख के, मैं तो नाम देख के ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाता। वो कहते हैं ना कि वो गंदी चीजों को, वो हमारे जो हमारे एक बंदे जानवर जो होता है है ना, उसको 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 बोलते हैं, तो फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ती है। तो मैं तो ऐसे अखबार पढ़ता भी नहीं है यार, मतलब। नहीं आप बिल्कुल नहीं पढ़ते फैसल भाई। यार रहने दें इन चीजों को फैसल भाई। यार फिर फैसल भाई, कौन सा जानवर? शुक्र करें कि थर्ड अंपायर नहीं थे, वरना उन्होंने ऐसी की तैसी फेर देनी थी मेरी। नहीं मैंने बैट लेना बड़ा अरसा हो गया बंद कर दिया भाई, सीधी सी बात है। वो आजकल बहुत कर रहे हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अच्छा देता है। ये बताएं कि आप अच्छा, खुश हैं? शुरू में आर ना, यू शुरू ओके में सुने ना, शुरू में विद द तारक भाई डेवलपमेंट? फौरन गुस्से में आए थे, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ स्पेस में, ये कैसी बातें हो रही हैं, ये क्या कर रहे हैं। नहीं अब मैंने तारक भाई पता है क्या, बिल्कुल वो ठीक मैंने है। बहुत अरसा पहले रियलाइज कर लिया कि फैसल भाई के साथ आप डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि फैसल भाई ट्रोलिंग करते हैं। ट्रोलिंग से डिबेट नहीं होता भाई, डिबेट होता है ऑन सीरियस स्टफ। तो तारिक भाई, आप यासिर सीरियस भाई जरा आर्गुमेंट इनको, दे दें और फैसल भाई को ट्रोलिंग करने दें। यासिर भाई सीरियस जरा मैंने इनको बताएं, मैं उमर जब जाता हूँ उमर मैंने पॉलिटिकल। सीरियस शुरू किया ना, तो वो 1983 से मैंने बात करनी है, तो फिर 2000 आना नहीं है और सर चिरागों जैसे मैंने होने। 78 से बात करनी है, 79 से। होए होए मैं होए वही होए। है बल्कि ना, उससे भी पीछे चले जाना है। कर लेते हैं। भुट्टो साहब के साथ 71 से चला जाऊंगा, मुक्ति कोई बाहिनी से आ कोई जाऊंगा, कोई कोई मसला नहीं। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। बल्कि मैं उधर से आ जाऊंगा जहां से वो जुबैर साहब के जो फादर थे, उनको जी वो वहां से जुबैर साहब रिटायर जो किया गया। गवर्नर थे आपके, जिन्होंने बाजवा साहब से डील कराई थी फैसल भाई, नहीं ना ऐसी वो बात अभी तो आजकल आप लोगों को नहीं उठा अभी रहे हैं, है, सॉरी, लेकिन मतलब उनकी आपकी पार्टी में है। उनकी खिदमात जो है ना, वो जो लेटने में उन्होंने मदद की थी, उसकी खिदमात तो कम से कम एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए बंदे को फैसल भाई। तारिक भाई, वो तो सुना है अभी आपकी। किसकी लगा रहे हैं? अभी अभी पड़ोस से किसी की लगा रहे हैं तस्वीर? छोड़े यार, चलो क्रिकेट पे दोबारा आए थे चौड़ी। जी बाबर रिजवान पे आ जाए वापस। नहीं, ये कल तारीफ कर रहे थे शहरिया सैयद की, तो मैंने कहा पता नहीं उसकी लगा रहे हैं, किसकी लगाएंगे। या वैभव क्या नाम है यार, वैभव शिरवंशी, क्या नाम है उसका? ओ यार यार, वो आप छोटा बच्चा आप है, उसकी रिजवान क्यों पे ही रहे लगानी है? यार, इतना मुश्किल नाम ले रहे। यार वो यासिर भाई, आपने कहा बाबर रिजवान पे आ जाए, हम साइम अयूब की भी बात कर सकते हैं, उसके सबसे बड़े एडवोकेट इधर ही बैठे हुए हैं। साइम अयूब की भी बहुत इन्होंने वाटी। साइम एक पर दिन उन्होंने वैसे साइम साइम अयूब पर के अब वो साथ कितनी बात आपने एक करनी डबल भी बनती है लगाई है। यार साइम पे इस तो मुझे वैसे ही एक दिन तरस आता आपने है यार डबल फोटो बेचारा। साइम पर लगाई थी, वैसे मुझे याद कितनी है, हमने साइम बात और करनी है यार। अभिषेक दोनों की, हाँ वो लगाई दोनों थी। ही परफॉर्म किए थे। नहीं मैं कह रहा हूँ साइम पर अभी कितनी बात करनी बाकी है, मुझे ये बता दें भाई। तारिक भाई, क्योंकि मुझे साइम वैसे ही को तरस साइम को आता है कौन साइम केस के हो ऊपर। अब गया? तो तरस आना शुरू हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ छोड़ो यार यार। हाँ, खत्म हो गया यार। ऐसे ही है। वो तारीफ कर रहा था बेचारा अभी लबुशेन, मैंने क्या मैं करता बेचारे को यार, क्या कहूँ। तारक भाई एक बात कहूँ, तारक भाई देखें इधर बाबर रिजवान और फखर जमान का सबका कंपैरिजन हो रहा था ना, और साइम तो इस लायक भी नहीं है कि उसका किसी के साथ कंपैरिजन भी किया जाए, वो तो छोड़ ही दे। ऐसा ही है। नहीं नहीं, अभी लोन भाई निकालेंगे किसी के साथ कंपैरिजन, उसका बिलावल भट्टी या किसी उसके साथ। बिलावल भट्टी बिलावल की बिलावल भट्टी ज्यादा एशिया कप कंट्रीब्यूशन विनर, होगी। एशिया कप विनर, 9 रन बचाए यार, क्या करते हैं अपना यासिर भाई यार। वही
एग्जैक्टली मैं यही कहने वो लगी थी एजाज लोन भाई चीमा के था यार, बिलावल भट्टी की बिलावल भी भट्टी और पाकिस्तान था। क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन अच्छा निकल आएगी। वो एजाज चीमा था यार लोन भाई। यार बिलावल भट्टी की बात की 2014 T20 वर्ल्ड कप का मैच याद आएगा जो मैक्सवेल ने इसको 30 रन मारे थे, सत्यानाश मार दिया था ढाका में। कल का मैच फिर पिंडीज जीत रहे हैं या लाहौर कलंदर जीत रहे हैं? जो टीम कम हारने की कोशिश करेगी फैसल भाई। यार मैंने तो आज भी लाहौर को जिताया था, हालांकि मेरी टीम कोयटा थी, और कल भी मैंने लाहौर को ही जिताया। अब देखो कौन जीतता है। कमाल है अपनी टीम से गद्दारी। मैंने यार मेरे यार पॉइंट 51 पे हैं, अभी भी मैं ये टॉप पे ही हूँ। हाँ बोलो। ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है उमर। यार डॉक लेकिन अपनी टीम जितनी मर्जी बुरी हो अपनी टीम को हरवा देना यार, ये मतलब ये जस्टिफाई तो नहीं है यार। यार नहीं इतनी बुरी ही थी, फैसल भाई ने अच्छा किया, एटलीस्ट कहीं तो जीत रहे हैं ना, टीम नहीं जीत रही वो तो जीत रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फैसल भाई। नहीं, मैं आगे जाके हार जाऊं, क्योंकि मैंने कराची लाहौर दोनों को जो है ना वो फाइनल फोर में डाला हुआ है, और दोनों मुझे तो नहीं लग रहा, और तकरीबन सबने ही डाला एक है। चीज आप एक चीज मुझे थैंक यू करें, मैंने इस्लामाबाद आपसे डलवाई थी टॉप हाँ फोर यार, में। इस्लामाबाद को बस एक ही मैच जीतना है तो वो पहुंच जाएगी आराम से। यार कोई ऐसा जुगाड़ इस्लामाबाद का लगाओ हल्का मैच किससे है वैसे? यार, ओ कोई किससे ऐसा आपका मैच भाई हल्का? फैसल भाई इस्लामाबाद से कोई नहीं जीत सकता, पूरी दुनिया इस्लामाबाद आ रही है, चाहे क्रिकेट हो या कुछ भी हो, क्या बात कर रहे वो ठीक है, लेकिन आप लोग का मैच किस 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 से बैलेंस है? लाहौर से तो नहीं है, इतना मुझे पता है। हमारा हैदराबाद, पिंडी और हैं। ये मुल्तान तीन से। रहते हैं अभी, और हमारा वो नेपाल वाला लड़का चला गया यार, उसको एक दो मैच मैच देना तो आप चाहिए जीत था। जाएंगे इसमें, तो 2 मैच जीत जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पिंडी से भी जीत जाएंगे, और नहीं हम मुल्तान से भी जीत जाएंगे। मुल्तान वाला लाजमी जीतना है, मुल्तान अच्छी टीम है, उनको हमने हराना लाजमी है भाई। यार ये कॉम्प्लेक्स भाई कौन सा वीपीएन यूज करके आए यार? वो सुंडी फिर जाती है ना स्पेस से, तो फिर बहुत सारे लोगों को वीपीएन लगाना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा 123 वीपीएन है? कॉम्प्लेक्स एक को मिनट मैं आवाज नाम देखता हूँ नाम, एक मिनट मैं नाम भी नहीं देखता हूँ। प्रोटोन। प्रोटोन। यस सर। अच्छा क्या अमीर बात है, अमीर क्या आदमी है यार कॉम्प्लेक्स भाई। यार आजम भाई प्रोटोन को आपने क्या टाइम याद करा दिए जब हम वीपीएन लगा के स्पेसेस में आते थे, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा, पूरा मोबाइल हैंग, सत्यानाश। यार मानी भाई आते हैं पूरी स्पेस ही क्रैश हो जाती है इंडियंस की, सब बाहर यार चले जाते हैं। वो एक उस टाइम पे मानी भाई का मैंने ना रखा हुआ है, सुंडी सुंडी आती है तो वो फिरती है, तो बस वो आते 5 यार मिनट के हमने लिए, लेकिन फिर आजम तुम भाई लोगों को वीपीएन जी। अ, यार 1.5 साल हमने इस अजियत में गुजारा है, ना व्हाट्सएप चलता था साथ, ना मैसेजेस आते थे, ना कोई कॉल आती थी, वीपीएन पे स्पेसेस सुन रहे होते थे। वैसे यार क्या कब क्या कब कुर्बानियां दी हैं आप लोगों ने मुल्क में जमहूरियत के लिए भाई, महीना सलाम है आप लोगों यार को। कसम खुदा की तारिक भाई, अगर आप तारिक भाई ये जो आजकल करंट में जो पाकिस्तान कर रहा है उसके उसके बाद सब माफ कर दिया यार, हर चीज पुरानी। नहीं, मैं शुक्रिया अदा नहीं करता हूँ हमारे नेबर्स अल्हम्दुलिल्लाह। का, उनकी वजह से ही एक्स खुल गया हमारे यहाँ। थैंक यू नेबर्स। यार मैं यार क्या डॉक्टर हुआ? साहब आए जियोपॉलिटिक्स हैं। से 5 मिनट के लिए जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं यार। मैंने आप लोगों से आज एक बात करनी है यार। यार यासर भाई ठीक है, चले हमने मुज़ाकरात करवा लिए या हो गए, तो क्या बड़ा तोप मार लिए यार, होते हैं मुज़ाकरात, होते रहते हैं, मतलब इसमें अब क्या बड़ी बात है? इस पे जवाब दे, मतलब कि इसमें क्या ऐसा कोई तीर मार लिया हमने, या कुछ हमारे मुल्क में कोई यार बेइज्जती नहीं आ नहीं, गई? इसको यहाँ से टाइम वेस्ट नहीं करे, छोड़े। नहीं नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आजम भाई। वो ये जब जेडी वैंस को वापस लेके गए ना यूनिवर्सिटी रोड से कराची की, और उसको बताया गया कि ये ईरान है असल में, तो उसने जो उसकी हालत देखी है ना, उसने उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प को कन्विंस किया है कि यार हमें बस कर देना चाहिए, बहुत तबाही फैला दिया हमने। उसने बोला भाई हमारा काम बन गया है, दफा करो भाई, हो गया काम। आज वो टाइम्स वालों ने वो भी जेडी वेंस की जितनी भी पाकिस्तान में मीम्स बनी है, उस पे भी एक आर्ट, मतलब अखबारों वालों के पास भी कुछ है नहीं लिखने को, वो ऐसी चीजें यार वो भी उठा उठा के जो है ना लिख देते हैं। यार जेडी वेंस यार, ट्रम्प की जो आत्मा, मतलब सॉरी आत्मा रोली भी, ट्रम्प को तो क्या क्या बना दिया यार। मतलब वो कभी वो अपनी बीवी को लेके मोटरसाइकिल पे जा रहा है उससे ससुराल, तो कहीं ज्यादा पे अंदाजा करें, वेंस जो कोई है रहते हैं पंजाब में कहीं, हाँ उनकी वेंस पूरी वेंस हाँ। वीडियो आई हुई है, उनकी पूरी स्टोरी आई हुई है। हर एक बंदा कह रहा है वेंस इधर आ जाए, हम इसको पता नहीं देसी घी खिलाएंगे, पता नहीं क्या खिलाएंगे। वो भी यूट्यूब पे मैंने को 25 मिनट की वीडियो देखी है। मैंने कहा यार
25 मिनट की वो वाली वीडियो देखी आपने? बड़ा यार मतलब बहुत ही बात है। अच्छा वेंस कोई कास्ट भी तो है ना अब पंजाब मेरा में या यार कहीं आप उधर ऐसा? बड़े कास्ट है, सुने तो पंजाब में कास्ट है। आप बड़े मोतबर और शरीफ लोग बैठे, मैं कह रहा हूँ कि हमजा वैसे नहीं आया, ये बातें सुनकर ना हमजा फौरन जो है ना ऊपर आ जाता होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार हमने इसी तरह ही बस अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, इधर से उसका काम करा लिया, 8 खुद करोड़ अपने आ गए भाई, 8 अरब आ गए, 8 अरब। मतलब खुद अपने बल बोते पर हम कब कराएंगे, मतलब के खुद करें ना यार, हमारा नाम ओ बिगड़ा ही भाई क्यों क्यों ना। हम लड़े जाके, क्या हम तो दोस्तियां करा यार रहे हैं यार। मेरी बात सुने, ये जो कह रहे थे ना लड़ने का, कसम से 2 दिन क्या लाइट की है, सबकी फूक निकल गया। आजम भाई खुद शुक्र है अल्लाह का कि लाइट नहीं गई 2 दिन से, ठीक है। वी ये पूछे, ये इस्लामाबाद मेन सेक्टर में सबसे सेंटर में मैं रहती हूँ, ये उमर भी उधर ही रहता है। हर आधे घंटे बाद लाइट जाती है। आपके सोलर पैनल्स ने काम करना, मेरे तो घर में पैनल्स विद बैटरीज लगी हुई हैं, उन्होंने काम करना जो है बंद कर दिया था। पेट्रोल मिल नहीं रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा 2 दिन बस लोड शेडिंग हुई है ना भई, मैं मेरा मुल्क ना लड़े जाके दूसरों की जंगें, भई अपनी-अपनी जंगें लड़ो। नहीं है हमारे चीखे अंदर इतनी ताकत है, बिजली पानी वो है। गिव मी और हाँ, एक और चीज़, स्लोएस्ट इंटरनेट, स्लोएस्ट, ना गिव 3G मी चल रहा, फ्रीडम ना गिव मेरा मी जो नया फायर, घर। गिव मी फ्रीडम गिव मी फायर, वो क्या नहीं, नहीं, गाना था? मैं बता रही हूँ, गिव मी ब्रेड, सर्कस, फास्ट इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आई विल नेवर रिवोल्ट। भई सीधी-सी बात है। यार ये अब्बासी साहब एंड मेरे, आजम भाई मुझे जो है ना स्पेस। थम्स, एक यार मिनट आजम अब्बासी, भाई, अब आजम एक भाई मिनट एक मिनट, एक ये मेरे अब्बासी साहब पता नहीं पटवार सलकर से कहाँ से है मेरे ज़ारा के, मुझे थम्स डाउन दे रहे हैं। अब्बासी तुझे मैंने नहीं छोड़ना। ये देखिए हमजा और कामरान भाई दोनों जंप कर गया, मैं किसको निकाल के इनको लेकर आऊं? यार ये यार उमर मैं खान चला को जाता हूँ। निकालता हूँ। नहीं आप रहे ना जरा 10 मिनट बात करते हैं। अच्छा उमर अब तुम जाओ, आजम भाई ने क्रिकेट की 65 बात और करता हूँ। 71 की जंगें सुनी थी, उन्होंने कहा ये तो कोई जंग ही कोई नहीं है, मैं तो सारा अभी दिन। उमर को निकाल दिया है और उमर ने जो सुनाना है ना, तसल्ली हो नहीं जाएगी, मजा आ नहीं जाएगा फैसल मेरा। भाई सुने, आजम भाई ने कहा ये तो कोई जंग ही नहीं दुबई में हो रही, मैं तो सारा दिन ट्विटर पे बैठा रहता हूँ, तो ये कौन सी जंग है, ये तो बड़ी मजेदार जंग है। भाई जब वो आवाज आती है ना अलार्म की, तो सबकी जो ऐसी की तैसी हो जाती है। लड़कों ने बोला फैसल भाई बहुत डर लगता है। यार वैसे आजम भाई मैं यार भी ये अमार अमार भाई का हाथ खड़ा है, इनको जरा बोलने दे काफी देर से। यार एक ही शरीफ आदमी है जी, हमारे भाई बोले। यार अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल चाल है सबके? वालेकुम यार सलाम। यार जहाँ तक ये जो आपने मुज़ाकरात की बात की आज़म भाई, आई थिंक पाकिस्तान की काफ़ी हक में है कि वो ये ख़त्म कराए जंग, ठीक है? क्योंकि आप बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपका बॉर्डर भी साथ लगता है, सारा कुछ है, शॉर्टेजेस हो रही हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेजेस हो रही थी, उसके लिए भी इट्स पाकिस्तान के अंदर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है कि इसको अ, ख़त्म कराया जाए। और भी बहुत कंट्रीज़ के सेल्फ इंटरेस्ट में है, जैसे ऑब्वियसली इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट में होगा, बांग्लादेश के सेल्फ इंटरेस्ट में होगा कि ये रुके। तो और मे बी इवन मलेशिया, इंडोनेशिया टाइप कंट्रीज़ जो भी इधर सबकी हम यानी कि जिनकी फिज़िकल शॉर्टेजेस होने का खतरा है। एक तो इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ठीक है? लेकिन जिनके अंदर फिज़िकल शॉर्टेजेस होने का खतरा है, आई थिंक उनमें पाकिस्तान भी काफ़ी आगे है, और पाकिस्तान के पास बॉर्डर भी है ईरान का, तो डेफ़िनेटली 100% हमें ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। हमें से खुद बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसकी एक और बात है कि अगर आपने उसका लॉन्ग टर्म आउटकम देखना है यार, कि इसकी वज़ह से क्या हमारी कोई मुल्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सो आई थिंक वो तो ऑब्वियसली नहीं होगी कभी। इस तरह की बेसिस पे इसको थोड़ा-सा, अगर आपको एक जो पोज़ीशन मिल रही है ऑन द नेगोशिएशन टेबल, या फिर आप कह लें कि आपको एक जो रिकॉग्निशन मिल रही है वर्ल्ड स्टेज पे, उसको आपने कैश इन कैसे करना है, आई थिंक आई होप वी डू दैट। बट हमारा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह की सिचुएशंस में आके, यानी कि आप देख लें कि आपने ओआईसी कॉन्फ्रेंस भी कराई 70s में, उससे उसके उसी के अराउंड टाइम पे चाइना और यूएस की भी आपने शटल डिप्लोमेसी कराई बैकग्राउंड में। फिर ऑब्वियसली आप बड़े इंपॉर्टेंट थे प्लेयर ड्यूरिंग द 80s, अफ़गान वॉर चल रही थी, फिर 2000s आए, अफ़गान वॉर चल रही थी। देयर हैव बीन शॉर्ट टर्म बर्स्ट्स, ठीक है, इन सारे एराज़ में। उसमें क्या होता था इन शॉर्ट टर्म बर्स्ट में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2006 में आई थिंक आई वेगली रिमेंबर कि पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट की एक हेडलाइन थी, इकोनॉमिस्ट द मैगज़ीन की, कि जी पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बेस्ट डेस्टिनेशन है एशिया में, ठीक है?
लेकिन आई थिंक ये शॉर्ट टर्म बर्स्ट इस तरह के आते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर आप ऊपर ओवर द लॉन्ग रन देखें तो सिचुएशन क्या है कि हम अभी बांग्लादेश से पुअर हैं, ठीक है? जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, लाइक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टेक्निकली बांग्लादेश से लोअर है। सो आई थिंक इंडिया तो खैर बहुत आगे निकल गया। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ जो है उसका उस पे तो अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह की रिकग्निशन से। ऑल्दो वी हैव अ चांस टू कैश इन, लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि इसको कैसे लॉन्ग टर्म कैश इन करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो यार ऑब्वियसली वी हैव टू डू समथिंग बिकॉज़ आई थिंक डेफिनिटली बेनिफिट्स अस डायरेक्टली। बस शुक्रिया। यार कामरान भाई का हाथ खड़ा है, या कामरान भाई जवाब यार दे मैं दें एक, या आप दे एक दें? क्वेश्चन यार पूछना चाह यासर रहा भाई था आप इनसे जवाब दें, मैं उनकी। आपसे क्वेश्चन करें ट्रम्प के नहीं आने मैं से। अमार भाई से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अमार भाई इतनी आप जब भी मैंने आपको सुना है आप बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे होते हैं, तो इन्होंने आपका नाम तीली क्यों रखा हुआ है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। वो जो है ना, मतलब कि तीली तो हैं ये तीली मीठी तीली लगाते हैं, वैसी तीली नहीं लगाते जो बाकी लगाते हैं। जी अमार भाई जवाब दे। मैं अपने आप को जवाब दूँ? ये अच्छा कि यासिर भाई का जवाब दूँ? अच्छा यासिर भाई का जवाब खैर यासिर भाई वो ये है कि मैं थोड़ा बहुत इनको तंग करता रहता हूँ फुटबॉल के ऊपर, आज़म भाई को, इमरान भाई को, इन्होंने ये बस रीज़न। जी यार कामरान भाई, ट्रम्प साहब अगर आ गए तो ट्रम्प साहब सिर्फ वैसे ही हमें दम दिलासा करने आएंगे या साथ कोई अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे? मतलब एक इकोनॉमिक टूर हो तो तब कोई फायदा हो ना पाकिस्तान को, या ट्रम्प के आने से पाकिस्तान में क्या दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? जी यार। जी यार, सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग। यार पहले आज़म भाई आपने भी अभी 2 मिनट पहले पॉइंट रेज़ किया था और इसके अलावा मेरे ख़्याल है 1-2 और लोगों ने शायद यामीना ने एक पॉइंट बताया था कि बिजली मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए, शायद यामीना ने ऐसे ही कुछ कहा था। असल चीज़ें वो हैं। फिर शायद द कॉमन मैन ने भी कहा था और आज़म आपने भी कहा था कि यार क्या कौमें किस तरह तरक्की करती हैं। देखिए मैं इस पे थोड़ा-सा 2 मिनट का मैं बात करूँगा। नो डाउट यार 100 बिस्मिल्लाह बहुत प्राउड मोमेंट है पाकिस्तानी नेशन के लिए, अवाम के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हू द गवर्नमेंट इज़। बहुत प्राउड मोमेंट है एज़ अ नेशन हम सब के लिए। क्योंकि जिस तरह से डिप्लोमेसी की गई और जिस तरह से मामला चल रहा है, पूरी दुनिया में आपका जैसे ना ग्लोबली पाकिस्तान का एक नाम सामने आया है कि यार ये पाकिस्तान भी एक मुल्क है। नो डाउट आई फील वेरी प्राउड। बट आप एक खुद बात बताएँ कि इसकी मैं एक एनालॉजी दूँगा। आप सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी हुई है। उसमें वो संजय दत्त डॉक्टर तो होता है, लेकिन वो अच्छा डॉक्टर होता है। वो हर चीज़ जादू की झप्पी के ज़रिए आगे बढ़ा रहा होता है। जादू की झप्पी आगे बढ़ जा, जादू की झप्पी आगे बढ़ जा, जादू की झप्पी आगे बढ़। तो मुझे भी यही लग रहा है कि जो पाकिस्तान का इस वक़्त जो ठीक है वो मीडिएशन करा रहे हैं और दोस्ती बढ़ा रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं। लेकिन वो क्या एक तरह से इसकी एनालॉजी जादू की झप्पी से ही बनती है कि यार बस इस तरह से कर लो। आप लोग एक ड्रामा भी देख रहे होंगे कफ़ील के नाम से भी आ रहा है, तो आप खुद कफ़ील कब बनोगे? जैसे आज़म भाई अभी आपने कहा था कि खुद कफ़ील होना, यानी कि खुद कितने बिलियन डॉलर्स या आईएमएफ से लेना लोन, दूसरों से लेना लोन, किस तरह से आप ये दूसरों को प्लीज़ करके कि पैसा आ जाए मुल्क में। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप खुद इतना ऐसा प्रोग्रेस हो जाओ एज़ अ नेशन कि आप अपने खुद पैरों पे खड़े हो, तो पैसा आपके पास खुद आएगा फिर। आप इतनी टेक्नोलॉजी में ऐसा इज़ाफ़ा करो या बाकी चीज़ों में अपनी अपनी एजुकेशन में, बेसिक तो एजुकेशन है ना, उसमें आप ऐसा इज़ाफ़ा करो कि जो आपके आपके मुल्क में जो ज़खायर हैं, वो और ही बढ़ेंगे दूसरी तरह से। आपको कर्ज़ा नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ उससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान भले 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल में कुछ ऐसे इन फ्यूचर ऐसे उसमें आके खड़ा हो जाए कि यार हम तो शायद ज़िंदा रह ना रहे हैं, लेकिन जो हमारे और जनरेशंस होंगी वो कहें यार पाकिस्तान क्या मुल्क है। तो अल्लाह करे ऐसा हो। मैं ये समझता हूँ असल चीज़ उस पे सेलिब्रेट करना है उस चीज़ को, ना कि यार हम डिप्लोमेसी कर लें तो हमें थोड़े डॉलर्स मिल जाएँ या पाउंड्स मिल जाएँ और उससे हमारे खज़ाने भर जाएँ। तो बात खुद कफ़ील की है। तो मैं इन इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि यार जादू की झप्पी से आप
टेम्पररी तौर पर तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसमें कोई सॉलिडिटी नहीं होगी। शायद यामिना इस चीज़ पे एग्री करेंगी क्योंकि वो एज़ अ डॉक्टर यहाँ पर जी सैफ जी बनी है। तो ये बस मैं ये कहूँगा यार। फैसल भाई का हाथ खड़ा था। फैसल भाई ये $8 बिलियन में क्या खुशी है, मतलब हमने उनको कभी ना कभी वापस नहीं ही यार, वो करना तो होगा। लोन अपना ही है, अपना क्या बनाया, मतलब लोन वो तो ले। लोन है असल में। देखें, मैं आपको सीरियस बात अगर कर रहे हैं तो बताता हूँ, मजाक जी तो जी बिल्कुल भी फैसल नहीं भाई, मैं करूंगा। सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं हाँ, मजाक के क्योंकि मूड देखिए में कोई हमारी क्वेश्चन नहीं कर डॉक्टर रहा। साहब को भी पता है, शायद अच्छी तरीके से यमुना को भी पता है कि आवर पॉपुलेशन इज सरप्लस देन आवर वसाइल जिसे कहते हैं। यानी हमारे पास जो वसाइल हैं उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हैं। यानी हमारी पॉपुलेशन जो टू फीड करना हमारे वसाइल से ज़्यादा है। हमारे पास वो मेन चीज़ जिससे आपकी जो एक होती है, और एक होती है जो बचपन में पढ़ाया जाता था, एनर्जी के ज़राए, गैस, पेट्रोल, ओर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज़ें आपके पास नहीं डेवलप हुई। इंडस्ट्री तो खैर डेवलप करनी पड़ती है, नहीं हुई बिकॉज आपके पास बेसिक चीज़ ही नहीं थी, ना तो आपके पास पेट्रोल है ना तो आपके पास वो है। तो इस वजह से पैसा आपके पास आ नहीं सका। एक बहुत बड़ी आबादी है, हंसने वाली बात है, एक बहुत बड़ी आबादी जिसको आपने खाना खिलाना है हर दिन, ठीक है। प्लस ये कि आप 78 से लेके 79 से लेके आप जो है अंडर किसी न किसी वॉर जोन में बैठे हुए, बिकॉज ड्यू टू योर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो आपके पास कभी भी किसी भी दौर में जो 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 एफडी थी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, वो नहीं आ सकती थी, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट in a country where you don't know about the security of that country. So हर टाइम, हर थोड़े दिन बाद आपको कोई ना कोई वॉर में आपने खुद, मैं यहाँ याद नहीं कर जाऊंगा, 79 में जो है आपका अफगान वॉर खत्म शुरू हुई, 85-86 में जाके वो खत्म होती है, फिर बाद में तालिबान का दौर आ गया, वो इलाका पूरा वो 98 में आपने बम ब्लास्ट कर दिया, आपकी सारे की सारी जो सब कुछ फ्रीज हो गया, आपका एड फ्रीज हो गई, यहाँ तक कि आपको सऊदीया ने जो है फ्री ऑयल दिया, बिल्कुल लेस वैल्यू पे दिया, तो आपकी इकोनॉमी थोड़े दिन के लिए सरवाइव कर गई। फिर जाके जो है आप थोड़ा सा खड़े हुए तो 2001 में वो 9/11 हो गया, और सारे के सारा जो है फिर आपको जोर पड़ गया यहाँ पे आके क्या नाम है वो अफगान वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई। वो ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो बीच में दुनिया भर में ये मसले मसाइल, प्लस ये कि आपको आबादी का जो एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो चलता जा रहा था। मुशर्रफ साहब जब गए तो इकनॉमी धड़ से गिर गई, बिकॉज वो एक बेकार, मतलब उनका जो वो था वो सर्विस सेक्टर पे था। पे बहुत बड़ी बात है, मैं यहाँ समझा नहीं सकता। आपने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई उस पूरे दल में, आपने 1 किलोवाट बिजली पैदा नहीं की सर, आपने कुछ भी नहीं किया था। हम बहुत अच्छे, बहुत तरक्की कर रहे थे, बट अंदर से कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो सारा वो डरबा आया, पीटीआई पीपल्स पार्टी, देन इट विल कम आउट, और सब चलता रहा। ओके ओके तो ओके, सर नहीं चलो नहीं नहीं, पूरी बात करने दो भाई, पूरी सर बात करने दो यार। मुका दें, ओ बहुत भाई सारी तमीज बातें से बात कर, सुन लो ना 2 मिनट के लिए, क्या हो कोई गया है? आपके लॉजिक नहीं दे रहे ना नहीं आप। नहीं, बात वसाइल, सुनने दो ना, पाकिस्तान बात वसाइल तो से सुनने माला दो। माल कंट्री है, आप कह रहे हैं ओ वसाइल ही नहीं है माला यार। माल कंट्री मेरे उससे 1 रुपया नहीं, माला माल कंट्री, सुनने दो। ये मैं वसाइल सबकी से बात माला कर रहा हूँ। माल, जी बोले ओ भाई बोले। मैं ये सबकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो आपकी आबादी बढ़ती जा रही थी, आपके पास पैसे ना हैं और ना अभी फिलहाल कोई आने का उम्मीद है, ना कोई बड़ी आपके पास इंडस्ट्री थी, ना कोई आप एक्सपोर्ट करते थे, ना कोई, ना पेट्रोल है ना ऑयल है, ठीक है। आपने सिर्फ एक ही काम किया जो कि थोड़ा बेहतर किया, कि एक आपने अपनी थोड़ी सी फौजी इंडस्ट्री को ऊपर कर दिया, जो कि आपने 9 मई को दिखा दिया पिछले साल, जिससे थोड़ी सी आपकी इज्जत बन गई। और इस इलाके में क्योंकि आप ईरान ईरान आपकी थोड़ी बहुत सुन लेता है, और अमेरिका में आपने पिछले दिनों अपने हालात थोड़े बेहतर कर लिए थे, दैट्स व्हाई यू आर रेलेवेंट, अदरवाइज यू आर इररेलेवेंट, लाइक अदर कंट्रीज, लाइक बांग्लादेश, लाइक इंडिया, like other countries where a lot of big countries are sitting idle, there nobody comes to them, कोई आता नहीं उनके पास, कोई बात नहीं करता। आपका तो फिर भी पोर्ट ऑपरेशनल है। गल्फ की कंट्रीज की आप हालत देखें, पैसा होने के बावजूद दे कैन नॉट मूव एनी सिंगल कार्गो फ्रॉम देयर कंट्री इन एंड आउट since last 40 days. They have all the money, damn money in their pockets. The value of their this thing, जो उनकी वैल्यू, ट्रेड की वैल्यू सारी डाउन हो चुकी है। जो लोग वहां पर यानी टूरिस्ट आते थे वो सारे गायब हो चुके हैं। और यह बात हम लोग करते नहीं है बिकॉज हम लोग थोड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन
यार जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ वो पूरे इलाके का सबसे नॉर्मल कंट्री है, बिकॉज वी हैव सेपरेट डिफरेंट पॉलिसीज, वी कैन मूव अराउंड लाइक पाकिस्तान, बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस वॉर। तो कामरान हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तारे तोड़ के लाएं क्या करें, मतलब कोई नई नई चीज डेवलप कर लें तो और बात है। ना हमारे पास ऑयल है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास दुनिया को ऑफर करने के लिए कुछ है। आप कॉटन बेच के, चावल बेच के बहुत तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ना यार हमारे पास ओके और ना हमारे पास स्किल्ड पॉपुलेशन है जैसे इंडिया के अंदर बैठी हुई है, वो उनका भी बुरा हाल है अभी वैसे सॉफ्टवेयर ओके वगैरह का। ओके आफ्टर एआई उनका भी बुरा हाल है। जी ओके भाई बहुत साहब। बड़ा मोनोलॉग हो गया, लंबा, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुस गए आप। हमें तो कहा जाता था कि यार वसाइल से माला माल कंट्री है, बोले नहीं, नहीं, आप तो आपको झूठ करप्शन बोला पर भी जाता बोले। क्योंकि आप जमात इस्लामी के, आपको अच्छा नहीं यार पता ना आप कि सुन लेना, आप सुन ले असल भाई, सूरत मैंने हाल आपकी क्या है। 10 मिनट की तकरीर और सुनी है, दूसरी बात यह है अब सुन कि ले मैं भाई। कभी कभार मोनोलॉग देता हूँ, हर वक्त मेरे मोनोलॉग देने का फायदा नहीं है। जी अब सुन ले, इन्होंने बाकी बात आप नहीं लोगों को की समझ में नहीं आनी, इस डॉक्टर मुल्क की, कामरान शायद समझ लेंगे मेरी बात। इस मुल्क की अशराफिया ने, इस मुल्क के पॉलिटिशियन ने कितना बुरा हाल किया इस मुल्क का, वो बात कोई भी नहीं करेगा। भाई आपके पास वसाइल थे, सब कुछ था, आपने इस मुल्क को जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आपने इस मुल्क की जो है ना इस मुल्क के जो बेसिस है उनको आपने खोखला किया। तो अब आप कह रहे हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, मांगते से मांगते ही नहीं, हर जगह जाके मांगते ही। हम लोग क्या करते यार आजम यार। भाई काफी लोगों के हाथ खड़े हैं, उनसे जी बोले सॉरी एक एक सॉरी करके जी, पूछते तारक रहे, भाई तारिक और भाई से बोले हैं। तारक भाई के बाद उमर है, फिर जी जी यमुना है, देन यार, मैं वही आपको पता है हमेशा की तरह कंट्रोवर्शियल बात ही करूंगा ना। बड़ा ये कहा गया जी, आबादी है भाई, आबादी कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव अगर आप कुछ ना करें, इट कैन बी एसेट अगर आप कुछ करना चाहें, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 10-10 बच्चे होने चाहिए, फॉर गॉड सेक उस तरफ भी लेके ना जाइएगा, ठीक है। भाई आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी कंट्री की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि आपकी रूलिंग एलीट ने आपको किया हुआ है कैप्चर, वो आपको कर रही है रूल, चाहे वो कहीं से भी हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी की सी हो, आपके पॉलिटिशियंस हों, आपके जो ऊपर उनके बैठे हैं वो हों। आपने की हुई है बंदर बांट। आपने अवाम को मुल्क चलाने कब दिया? आपने अवाम को मुल्क चलाने दिया होता तो इस मुल्क के 2 टुकड़े ना होते। बहुत लेक्चर मैं सुनता हूँ, कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं सरा दूं, क्यों नहीं, मतलब मुझे को बता देना, आबादी उनकी ज्यादा थी, क्यों हम उन पर काबिज थे, क्यों उन्हें अलग मुल्क लेना पड़ा? इलेक्शन जीत गया था ना मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब कुछ पे रिकॉर्ड करके कहीं कहीं पहुंचा देगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। सीधी सी बात है। उसके बाद भी आपने नहीं चलने दिया। या तो फिर फैसला करें यार, चाइना की तरह हम एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर रखेंगे या रशिया की तरह, और फिर आप कंटिन्यूटी देंगे। ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला आपका सिस्टम है ना, कि हमने हर स्टेक होल्डर को रखना है खुश, ठीक है। अब वो कराची के बड़े हम जोक सुन रहे हैं, टू मी दैट्स अ ट्रेजेडी। वो जो है ना यूनिवर्सिटी रोड वाली, दैट्स अ ट्रेजेडी। और वो ट्रेजेडी का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क की आवाम तो नहीं है। उसके ट्रेजेडी के जिम्मेदार वही है जिन्होंने वो 18वीं आईनी तरमीम के तहत उनको दे दिए हैं अरबों। वो आराम से अयाशी करते हैं, उनके घरों से सोने भी निकलते हैं, पैसे भी अयान अली जैसी पकड़ी जाती है, कुछ भी नहीं होता भाई, सीधा उस मुल्क को दोबारा उस बंदे को सदर बना दिया जाता है। एक और जिस पर फर्द जुर्म लगनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की 20 अरब, उसे वजीर आजम बना दिया जाता है। ताल हकीकतें हैं, ठीक है। ये कुछ ना कहें कि इस मुल्क के पास कुछ नहीं है। मुल्क के पास तब हो जब अपने मुल्क को फ्लरिश करने दिया होता। मुल्क को आपने फ्लरिश नहीं करने दिया, ठीक है। और हम में से कोई भी वो बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो एक हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करती, और दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पर जलते हैं, क्योंकि कुछ मेरी तरह डरते हैं बात करने से। मैं इतना ही कहूंगा, बहुत चलें, नमस्कार ठीक करता है, ठीक। उमर एंड यमीना एंड अमार भाई, यार स्पेस एंड भी करनी है मैंने। उमर आप बोले, फिर यमीना, फिर अमार भाई। यार आजम भाई, मैं तो बिल्कुल भी ये बात नहीं करूंगा कि मुल्क का मसला क्या है और कैसे ठीक करना है। 77 साल से जो चीज चल रही है वो चल रही है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। पहली बात तो ये कि जो जंग चल रही है ना, इसने सारा का सारा सत्यानाश मारा हुआ है। जो लोग कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। आज नहीं पड़ेगा तो कल को पड़ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मैं यही बात करने वाला था, परसों जो बदतरीन लोड शेडिंग हुई है ना इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं दोबारा अपने एफएससी के टाइम में चला गया हूँ, 2011-12 में, जब ऐसी लोड शेडिंग होती थी कि अल्लाह माफ करे। तो मेरे जहन में ये था कि इस्लामाबाद में ये हाल है तो आसपास जो गांव देहात होंगे उधर तो शायद बिजली होती भी ना हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि डिप्लोमेसी करना, मीडिएशन करना बच्चों का खेल नहीं है। 50 साल से जिन्होंने एक दूसरे की कभी शक्लें नहीं देखी, उन दोनों को आपस में बैठाना है एक टेबल के आसपास,
ये कोई आसान काम नहीं, आप चाहे जो मर्जी बोल लो, आप दिल से क्रेडिट दो या ना दो, चाहे वो लोग आपको पसंद है या नहीं है, यू हैव टू गिव इट टू पाकिस्तान। मैं संडे को मैं चक शहजाद या किसी काम से आजम भाई इतनी रोडें बंद थी कि मैं वापसी पे सरीना से होते हुए बाराकाऊ पहुंच गया, लेकिन मुझे मरकज तक या फिलावा तक रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं खुशी से मैंने अपना पेट्रोल जलाया और मैं फिर इतना बड़ा यू टर्न लेके आया हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। जनरली ऐसे रोडें बंद होती है तो मैं 100 गालियां बकता हूँ, सीधी बात है। यहाँ पे सत्यानाश हुआ पड़ा है, आपका हाई ऑक्टेन 600 से ऊपर निकल गया है, लोग वही 15-20-25 हजार की तनख्वाह के अंदर जो है ना रुल रहे हैं, और एक ही गिला शिकवा कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, इतने हमारे पास चैरिटी के केसेस आए हुए हैं कि किसी के पास अस्पताल में देने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास कि एक बच्ची को सेमेस्टर की फी नहीं पूरी हो रही है, उसके वालिद साहब बीमार हैं। एक एक रुपया इकट्ठा करके हम जिस तरह लोग की मदद करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और जो जहां तक बात है कि ये बात हो रही है कि हमें कुछ पैसे पूसे मिल जाएंगे, पहली बात तो ये पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने की, लेकिन वो हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे। लेकिन अगर इस डील से अब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती है ना, तो एटलीस्ट आप उनके साथ उनसे तेल मंगा सकते हो, गैस मंगा सकते हो। जो बलूचिस्तान के ऊपर जो आपने 6 मार्केट्स बनाई हुई आप वो ओपन कर सकते हो। वो तापी गैस पाइपलाइन फारिग पड़ी हो, आप एटलीस्ट वो खोल सकते हो, जिससे लोगों का भला होगा। यहाँ जो बाहर बंदा रेडी पे बेच रहा है ना सिर्फ 2-3 चीजें, वो सिर्फ कहता है हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अब जो नीड्स है ना आजम भाई, वो भी डिवाइड हो गई है। जो जो इंतहाई नीचे है ना बेचारा, वो कहता है यार मुझे सांस मिले ताकि मैं जिंदा रहूं, और 2 वक्त की रोटी मिल जाए और पीने को पानी मिल जाए। मुझ जैसा बंदा कहता है यार इंटरनेट मिल जाए और बिजली मिल जाए। और जो इलीट है वो इलीट कैप्चर तो इलीट कैप्चर ही है, वो चाहे पार्टी ए का हो, पार्टी बी का हो या पार्टी सी का हो, वो हमेशा खुश रहेंगे चाहे वो जो मर्जी कर ले। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 70 साल से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। कल एएफपी ने बेनजीर भुट्टो की एक लगाई थी अपना स्पीच, 96 में बेनजीर कहती है कि हम 15 करोड़ हैं। आज 2026 में आप अनऑफिशियली 28 करोड़ है, ऑफिशियली आप कोई 24.25 करोड़ के आसपास है। तो वही पॉपुलेशन का यार बढ़ना आप वो अलग आप बात है। सुने, बहुत लंबा हो जाएगा। वो सेंसस तो आप नहीं करवा रहे ना कराची तक, आपको सही सेंसस नहीं ओहो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ करवा कि सेंसेस होना, वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ये मसाइल हैं, ये पूरी दुनिया के इस टाइम है, और हमें भी उसके लिए प्रैग्मेटिक मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार लेकिन ये आप मसाइल है, दिल पे हाथ रख के ये कहें कि क्या हमारे किसको मुल्क पे बता रहे वसाइल हो नहीं यार, है, ये इसको सिर्फ छोड़ आप दो, बता यार ऐसा मेरी करो, बात नहीं सुने है, आजम भाई, ये नहीं है जितने भी वसाइल। मसाइल हैं, ये इन मसाइल का हवाला देके पाकिस्तान ने जो रिसेंटली इतना बड़ा डिप्लोमेसी किया, आप उसको ओवरशैडो नहीं कर सकते। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, आप एक आज ऐसे मुल्क में बैठे हुए ना जिसे फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ हैं, हमें अंदाजा है इस यार बात का। वसाइल नहीं है, आप निकलो बाहर, आपके पास कुछ भी नहीं है, यमीना नहीं है बोले। हमारे पास यार। वी यार डोंट हैव मैं एनीथिंग टू आज़म टेल भाई, यार। आप जो मुतालिया पाकिस्तान की किताब आपने मैट्रिक में पढ़ी थी उससे बाहर निकलें कि पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल हैं। क्या यहाँ से तेल निकलता है? आपकी गैस भी आबनाए हरमुज से गुजर के आती है, आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, आपका फर्टिलाइज़र वहाँ से गुजर के आता है। थोड़ा सा चैट जीपीटी से बाहर निकल के भी अपनी हमने जनरल नॉलेज बनाएं। देखे ना, अब पता है नहीं क्या नहीं, यमीना, ये आप ये जो जवाब जरूर दे पाकिस्तान सकती हैं। स्टडीज में लिख हमने दिया कभी गया है भी कि पाकिस्तान वसाइल सुने, से हम कभी भी वो क्या कहते हैं ना, हम खुद कफील क्यों नहीं हुए? चाइना को आप मैं देख लें, एक अपने मिनट ना, दिस इज हमसे नॉट 10 गुना द बड़ी आबादी को एक वो कर मिनट, रहे हैं। एक वी एक हैव एक एक एग्रीकल्चर वो साल में 3 दफा उगा यार, रहे हैं। तो आप आप क्यों अपने चलते ना, लोगों को स्किल मेरी देते ना तरफ ऐसी से से। इस्लामाबाद के मार्गला हिल से तेल निकाल लें, खुद कफील होके। नहीं है आपके पास तो आप नहीं हो सकते, ठीक है। ऑयल इज़ द बिगेस्ट रियलिटी, उस पर माजी में भी जंगें हुई हैं, आगे भी होंगी, और अभी भी जो यूरोप ने भी चीखें मारी हैं ना, बिकॉज दे हैव बीन हिट इकनॉमिकली। मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती। पाकिस्तान के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म की मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल है, डेमोक्रेसी नहीं है, सारा कुछ। दैट इज़ आर इंटरनल प्रॉब्लम। अभी जो आपका स्ट्रेट बंद हुआ है ना, ये जो जंग थी, आप जिस मुल्क में बैठे हैं, यू हैव बीन द बिगेस्ट सफ़रर। पाकिस्तान ने सफ़र किया है। हम कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि हमारे पास 400 क्या उसको कहते हैं सालों का जो है तेल पड़ा था, गैस पड़ी थी और सारा कुछ था। इधर आके 2 दिन रहे ना, जो बिजली का हाल था, जो इंटरनेट का हाल था, जो आपकी गैस की लोड शेडिंग का हाल था। एंड आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद। ये लाहौर वाले जो मरियम नवाज को गालियां देने बिल्कुल सही दे रहे थे, क्योंकि इतनी बुरी लोड शेडिंग थी, दैट वाज मिजरेबल। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार, एंड देन आप कहते हैं आप जाके ईरान की जंग लड़ें, वो सारा जंग जो है
किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जंग से इकोनॉमीज़ ख़राब होती हैं, जंग से आम जो मिडल क्लास है, जो बंदा है वो सफ़र करता है, ठीक है? तो क्या उसको कहते हैं, ये यहाँ पे people sitting in England, people sitting in Australia, people sitting in United States, they will come and say, oh my God, we have to do it for our generations. I am 31, मैंने 30 साल शायद मज़ीद on average रहना। I want my basic necessities in life, so I don't support war। ये कहना कि मैं जो हूँ ये कर दूंगा, मैं इनकलाब ले आऊँगा, इनकलाब आपका जो है ऊपर नीचे से निकलता है जब आप ऑन पर्सनल लेवल सफ़र करते हैं, ठीक है? मैंने तो किया सफ़र, मेरे साथ रहते हुए हर बंदे ने सफ़र किया, इवन जीसीसी में रहने वालों ने किया है सफ़र, वो माने या ना माने। तो ये जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, पाकिस्तान खुद कफ़ील क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, पहली बात। हाँ, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते थे। फैसल भाई ने ज़िंदगी में पहली बार ठीक बात की है, वो ये कि जहाँ पे टेररिज्म होता है वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आता है, ठीक है? तो ये फैक्ट्स हैं अपने मुल्क से हाँ, ये और भी आपके तीसरी अपने किए धरते हैं यार, पता नहीं बिल्कुल क्या नहीं नहीं हमारे नहीं, अपने किए बकौल इनके धरते हैं, ये हम सारा कुछ है। अपना अफगानिस्तान बन के बैठ जाते, क्योंकि वो अपने जंग तो हमारी अपने थी ही नहीं। किए हमें तो धरते हैं अफगानों के सारे। साथ लड़ना चाहिए था, हमें अभी अभी भी ईरानियों के साथ अभी भी लड़ना यहाँ चाहिए पे था। बहुत लोग हैं अच्छा जिन्होंने यमुना कहा आगे हमें चलते हैं, ईरान बहुत की जंग लंबी होगी लड़नी बात चाहिए, प्लीज। पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, जेडी वॉन्स नहीं आएगा, मीडिएशन नहीं होगी, फलाना धमाका ब्ला ब्ला ब्ला, जाए हम इसराइल का झंडा उठा लें, ठीक है? खाने के पैसे हैं नहीं, जाके दूसरों की जंगें लड़ें, अपने मुल्क में भी बड़ी ओके जंगें हो रही हैं। यार, ये इमरान भाई और हैसी और देन ये यार इमरान इमरान छोड़ दो यार प्लीज, किसको इससे तारिक किसको भाई भी आए समझाओगे और यार। ताहिर भाई भी आए जी। इमरान भाई यार बोलना नहीं जी। यार आप बात कर रहे हैं, जो मैं अभी अवे था थोड़ा सा, तो अभी जब मैं आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब माशाल्लाह जियोपॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान की रोल पे शायद बात हो रही है, और पाकिस्तान के नहीं नहीं, मसाइल मैं पे। आपको बता देता हूँ कि जी आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं पैसे मिल रहे, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, आपके साथ लोग अल्ले तल्ले आपको ऐसे फ्री के मिल रहे हैं, आप इतना काम यार कर रहे हैं दुनिया मैं के लिए। चले चले ये चले ये एक बात है, सेकंड ये बात एक कह रहे हैं। सेकंड इमरान भाई मैं समझा देता हूँ, मैंने सवाल किया था। मैंने जी जी सवाल ये किया था कि ट्रम्प आ रहा है तो क्या साथ वो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, कोई इकोनॉमिक टूर हो रहा है, और तो साथ मैंने बोला अपने कि मुल्क यार में इन्वेस्टमेंट साथ लिए मैंने करने बोला हैं। कि यार आप $1 बिलियन लेकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं, क्या जो है ना आपने अपने पैसे अपने रिजर्व भी बनाए कि नहीं बनाए? तो यहाँ पे फैसल भाई ने कहा तो इस वसाइल ही नहीं है, वो 75 भाई साल नहीं की है कहानी यार, सुना दी, गैस गैस नहीं है, वसाइल ही ऑयल नहीं नहीं है। है, हमें तो कहा जाता आयरन था ओर कि ये नहीं है। मुल्क और वसाइल से दूसरी बात है कि हर माला वक्त आपका मुल्क जंग के आगे पीछे रहता है, आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं फैसल भाई आती है इनको मेरे भाई। समझाने तो देना। इमरान बात करो भाई। सब हमें तो कहा जाता था कि ये मुल्क आपको गलत कहा माला जाता था, आपको मसाला वसाइल की पाकिस्तान भी दौलत से समझाया माला जाता था। माल है। आपके इकबाल का पास शेर। कंट्री के अंदर अच्छा फैसल भाई चुप कर 3% जाना जंगलात हैं प्लीज यार। टोटल। इकबाल का शेर सुनाया जाता था कि जरा नम हो तो बड़ी ये मट्टी बड़ी आप जरखेज है इकबाल के काटी। शेर से कैश करा तो लें। ये शेर भी सुनाया जाता था। तो यार ये जो है ना यार फैसल भाई ने इमरान, तो वो इसको दिल चाह रहा है कि इसको ना काजम भाई इसको हिट फैसल कर भाई दो। ने तो वो बैड पाकिस्तान के पॉलिटिक्स लिए और तो करप्शन की और पाकिस्तान यार बात। अब बनना तो इमरान को हमें बोलने देना इंटरेस्ट थोड़ी यार है। देर, अच्छा अगर वो मोनोलॉग यार देगा ना तो सुन लेना प्लीज। अच्छा यार कहीं आजम भाई सही जगह बात पे बोलेगा। हाँ इमरान बात बोले। पता बात पता क्या है। बात यह है कि देखें, आप ना वो माशरती अलूम वाली बात से बाहर आ जाए। पहली बात, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन बात पूरी सुनिएगा, कुछ जंप ना करें इस पे प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। उसके बाद नहीं बोलूँगा, मोनोलॉग तो होना ही है। अभी आपकी एनर्जी डिमांड्स की ये हाल है कि आप 80 से 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? 15% टोटल आप जनरेट कर रहे हैं। तो ऑयल और गैस वाली साइड पे तो आप भूल जाएँ। वो सारी आपको जो हमें स्टोरियाँ सुनाई गई थी ना, 45-40 साल में जो मैंने सुनी हैं या बाकी आपने सुनी हैं, वो सब कुछ नहीं है पाकिस्तान में। इतने बड़े रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि आप उसके ऊपर सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकें। ये तो होगी ऑयल एंड गैस की बात, ठीक है? विंड एनर्जी पे बहुत 10 साल 15 साल पहले काम हुआ, लेकिन विंड एनर्जी भी सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट करने के लिए नहीं है। बहुत बहुत मिनिमम परसेंटेज ऑफ आर डिमांड हम विंड एनर्जी से अपनी एनर्जी की पूरी कर सकते हैं। और गैस के ना होने की वजह से या कम होने की वजह से और ऑयल कम प्रोड्यूस होने की वजह से हम डिपेंडेंट हैं मिडल ईस्ट पे, ऑयल के लिए भी और एलएनजी के लिए भी। और उसकी वजह से स्टेट ऑफ हर्मूज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। ये तो आ गई आपकी एनर्जी की बात। यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात हुई, तो एक टाइम था हम फर्टिलाइजर में सफिशिएंट थे, ठीक है? अब हम फर्टिलाइजर में भी
10 से 15% फर्टिलाइजर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसके बावजूद कि हमारे पास मेरे हाल में 6 या 7 बड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं। और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास जो गैस की शॉर्टेज रही है, उसने हमें और प्रॉब्लम क्रिएट किया है। पिछले दिनों में ये फर्टिलाइजर प्लांट बंद रहे, और जब बंद रहते हैं तो फिर डेफिनेटली जो इन्वेस्टर होता है ना, उसका भी दिमाग कहीं और निकल जाता है कि यार मैं उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ला के बैठा है, जब मैं चला ही नहीं रहा तो मैं की करा। वो एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का है। हाँ, लेकिन मैं फैसल भाई से इससे एग्री नहीं मतलब करता। सॉरी, मैं जो भी ये करप्शन पॉइंट नहीं ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आएगी, वो करप्शन आ नहीं रहा हूँ ना आएगी। यार आजम, आ रहा हूँ। फिर वही देखा ना, टप पड़े हैं ना आप, टप पड़े, रुक तो जाए ना यार, बात कर लेने दे। आप इतनी देर से बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि हौसला मुठ रख के सुन लेना, क्योंकि तुसी विच बोल पैना तो फिर 10 मिनट वो गल किसी होर पासे निकल जानी है। ठीक है। दूसरा, यकीनन एक बहुत बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। उसमें शायद माजी में कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो डिबेटेबल हैं। हमारी गवर्नमेंट्स के, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसके, या जो डिसीजन मेकर्स रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट ये है कि वाकई नहीं आएगा इन्वेस्टर। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरे इशू पे। इन दोनों चीजों के बावजूद हम बेहतर पोजीशन में होते, काफी बेहतर पोजीशन में होते, अगर हमारे ये सियासतदान इस करप्शन को सर पे रख के ना बैठते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसकी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने आईपीपीज के साथ जब मुआहदे किए ना पिछले 20-25 साल में, वो आज तक आपके गले पड़े हुए हैं। ठीक है। वो गले इस तरह पड़े हुए हैं कि आपने जो कैपेसिटी पेमेंट्स बेनजीर के दौर से लेके अब तक आप देते रहे हैं ना, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमने एनर्जी डिमांड पूरी कर दी है, वो आपके अगले 10 साल 15 साल भी आपके गले पड़े रहेंगे, आप जितना मर्जी उसको डिफेंड करते रहे। Then you look at all the big industries in Pakistan. आप वो देखें इमरान पाकिस्तान, भाई साहब, इसमें सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें यार करेक्शन आपने बता दिया होगा कि ये आईपीपीस के साइन कब हुए थे। आपने बेनजीर सर का तो सर जिक्र ये कर पूरे दिया, मैं यही किसने तो कह रहा साइन हूँ किए थे, सर। मैंने जिस रेट्स शुरू, पे किए थे और किसने किए थे। सर मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना, मैं तो इस पे अभी जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं जितने भी आईपीपीस के मुआहदे साइन हुए हैं 1980 से लेके और 2018 तक या 2020 तक, जो भी आप आखिरी आईपीपी हमने साइन किया है, वो सब उसमें शामिल हैं भाई। मैं किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, चाहे वो पीपल्स तो पार्टी भाई के दौर में हुए हों। यहीं पे तो आप डंडी मारते हैं। आपको तो फर्क क्यों? पता होना चाहिए, जो आखिरी एग्रीमेंट साइन हुआ अच्छा है मजे उसमें की क्या बात है फर्क है, इमरान, मैं एक और बात जो बता नवाज दूं शरीफ के आपको, उसमें क्या फर्क है। कोई यार भी बीच सर में क्या, कंपनी आप अच्छा इंटरप्ट यहीं रुक पे जाए, करो मुझे डंडी यार, आजम मारते भाई हैं मानने रुक के ना। जाए। बगैर आज आजम से भाई बीच में रुक काम जाए। नहीं इंटरप्ट मत करेगी। फैसल करो भाई यार। प्लीज यार, नो उनसे नो नहीं, कोई हो भी सकता है कंपनी मुझे नहीं ना पता करेगी। हो यार। इन्होंने भी फैसल ट्राई भाई कर लिया उनको भाई था, बता तो जिसका लेने हाथ दे खड़ा इन्होंने है प्लीज भी वो यार। बिठा बोलेगा बिठा के यार, ट्राई हाथ कर खड़ा लिया, करें 3 और साल यार बोले में यार। किसी फैसल चीज पे भाई नहीं उनको, आया। हाथ मेरी खड़ा रिक्वेस्ट करें है, और बोले यार, मेरी तारिक भाई और रिक्वेस्ट है ताहिर भाई का उनको, ये नंबर है। आजम भाई मेरी रिक्वेस्ट है उनको ये बता तो लेने दें। हो सकता है वाकई मैं भी एक ब्लैंकेट जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो गलत हो सकता है इमरान खान ने वाकई सर ही बाद में देख लेंगे बेहतर ना, किए बहुत हो। लंबा, और आप बात ठीक करें है। अपनी। हाँ, बोल दिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आईपीपी का हो गया भाई। ठीक है। फिर आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी भाई, नहीं आता इन्वेस्टर, आप जितनी मर्जी टिल लगा लें। और उससे भी बड़ा मसला, आपके मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना पिछले 40 साल से, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। दैट इज द बिगेस्ट इशू। और उसके साथ करप्शन। जब आपकी इंस्टेबिलिटी होगी, जब आपके मुल्क में सियासतदान बनेंगे एक फैक्ट्री से उसी बुनियाद पे कि उन्होंने अपना फायदा देखना है, तो भाई वो क्लीन नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। अगर अवधारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते, करप्शन फिर भी होती, क्योंकि निजाम ही करप्शन को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी, ये तो सिंपल सी बात है, जमहूरियत में करप्शन होगी। लेकिन अगर आपका निजाम चलता रहता तो आपकी वो करप्शन इतनी ज्यादा डोमिनेंट ना होती और शायद आपका मुल्क बेहतर हो जाता। मैं एग्जांपल दे देता हूं, स्टील मिल आपने बर्बाद कर दी, रेलवेज आपने बर्बाद कर दी, पीआईए आपने बर्बाद कर दी। क्यों की? पॉलिटिकल भर्तियों पे, जिस भी गवर्नमेंट ने की, जितनी भी की हैं। मैं नहीं बिल्कुल कह रहा कि यार वो सबने की होंगी, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा की है, नून लीग ने भी उनको यूटिलाइज किया, ये माने या ना माने। ठीक है। वो ये भाई इतना गंदा जंजाल है कि वो तो मुआशरती इल्म से निकला है, आपके पास चलें रिसोर्सेज ठीक है, भाई ठीक नहीं है। ठीक है है। ना? ओके ओके ओके, आगे बस। चलते हैं। ताहिर लेकिन भाई थर्ड जिसका अंपायर का नंबर है, जब तारिक आएगा भाई। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा जी जी जी, कि मुझे बाद में उनका डिफरेंस लास्ट में बताइएगा नंबर है, क्या है, कौन से बात कर बाद रहे हैं में, नॉलेज बाद के में लिए। यार। तारिक भाई और ताहिर भाई बोल लें यार। मेरे ख्याल से तारिक भाई तो बिजी हो गए। ताहिर भाई आप बोल लें। तारिक भाई इधर ही हैं? जी नहीं जी इधर। जी 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 अच्छा, बोल जी लें आप, अब्दुल फिर चले ताहिर जी भाई बोल के लें पास बोल लें। आते जी जी मैं यार क्विकली बस एक वो, क्योंकि
उस वक्त वो फैसल भाई का मैंने फॉलो अप किया था, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही ग्रीन पिक्चर पेन कर दी थी। लेकिन दो चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? हमारे माशी हालात आज नहीं हुए खराब, हमारी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज नहीं आई, ठीक है? हमारा जो भी प्रॉब्लम है ना एनर्जी के, वो भी आज नहीं आए, ठीक है? जो अभी जो चीज़ हो रही है ना, लेट्स ट्रीट दैट एज़ इन आइसोलेशन, ठीक है? अब बेशक भाई ट्रम्प इधर आएगा तो वो कोई ये नहीं कि वो $100 बिलियन लेके आएगा या 2 बिलियन कोई एमको की जन्नत में हम नहीं रहते, ठीक है? सऊदी अरब भी अगर देगा तो 5 बिलियन उन्होंने पहले था, वो हमेशा बिलियन पैसे बिलियन हाँ, बिलियन 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 नहीं बिलियंस, वो हमेशा पार्क करते हैं ताकि आपके रिजर्व में पैसा रहे, आप वो यूज भी नहीं करते, वो काफी गवर्नमेंट से वो चीज हो रही है। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, पता है क्यों, किस तरह आता है? आप बाहर बैठे हो ना, आपका जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें भी पता होगा, इधर भी आपकी कंट्री कभी भी पॉजिटिव लाइट में आती ही नहीं यहाँ के लोगों के सामने। अब इससे होता क्या है यार कि आपका एक इमेज बिल्ड होता है। अब उस बिलफर्जी अब भी अगर ट्रम्प साहब चले जाते हैं, लास्टिंग पीस इन द रीजन हो जाता है, तो फिर तो ये हमारी क़यादत पर है ना कि इन इमीडिएट फ्यूचर या मीडियम टर्म में आप उसको कैपिटलाइज कैसे करोगे, आप कैसे जाके पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज एक बनेगा, आप उसको कैसे। लेकिन ये कहना कि भाई इस जंग में वो सारा कुछ पिछला हमने वो पूरा इधर जो जंजाल पूरा हम जो पूरा ले आए ना, उसकी वैसे कुछ तुक नहीं बनती, ठीक है? सीधी सी बात है, क्योंकि इसको आप आइसोलेशन में देखें। भाई मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की टांगें कांप रही है पिछले 1.5 महीने से, क्योंकि इसे भी पता है भाई कि ये महंगाई का तूफान इसकी वजह से आएगा ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो लेट्स सी दिस इन आइसोलेशन। जी जी अगर मैं इन्होंने तारक भाई अगर मेरा आखिरी सवाल आखिरी भी फिक्रा अगर ये निकम्मे साबित हुए और 3 साल बाद भी हमारे रिजर्व्स वही हैं कि सऊदीया तू 3 बिलियन पार कर दे, चाइना तू 3 कर दे, तो मैं आपसे ज्यादा उतारूंगा इनकी और दबा के उतारूंगा, आपको मेरा पता ही है। यार तारक भाई वेरी वेल थैंक यू सेड, वेरी वेरी मच। वेल सेड, बहुत अच्छी बात यहाँ की। यहाँ लोगों ने 50 साल की हिस्ट्री बता दी थी, यही आंसर था जो नहीं, आप दे इन्होंने रहे ये थे। बात बहुत अच्छी नहीं की ठीक है, है एक यार, बात इनकी आप तारीफ फैसल बनती भाई है आप कि ये शायद आइसोलेटेड एक इंसिडेंट है, इसको आइसोलेटेड ही लिया जाए। आप आपके ऊपर आपने तो सारी फैसल भाई जवाब तब्दील नहीं बिल्कुल सानू हो अच्छा जाएगी। नहीं फैसल दिया, भाई आपने सानू तो भी कहानी बोलन सुना दियो दी 50 यार। साल मैं की। तो आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि फैसल आपको भाई पता ही सानू नहीं भी है कुछ सुना भी। दियो हाँ यार, सानू भी सुना दियो यार। जी जी, ताहिर ताहिर भाई भाई बोले सुनाए प्लीज। सुनाए यार, इधर 50 साल की कहानियां ताहिर भाई सुना यार दीजिए। आजम भाई जी आप अस्सलाम वालेकुम। यार ये जो 50 और 70 साल की कहानी है वो तो सारों को ही पता है, और मसले क्या है वो तो सारों को ही पता है। मुझे ये है कि यार मैं भी चंगा, अवाम भी चंगी, मेरी सरकार भैन चोद, तो वो साइड पे कर दो। बाकी जो मसले मसाइल थे, ये वाली जो चीज़ है यार, जो मेडिएशन वाली, इस पे मैं ये कहूंगा कि यार फायदा तो वाकई वही मैं कह रहा था कि पेट्रोल कोई ऐसा मायदा करें कि कहीं के ईरान से सारे सैंक्शन हटा के टापी भी बनाएं, गैस शैस बनाएं, पेट्रोल भी ईरान से लें, मतलब पेट्रोल अवाम को सस्ता मिले, बिजली सस्ती मिले, महंगाई सस्ती हो, तो फिर तो यार मतलब ठीक है। लेकिन चलो, एक खुशी की बात है, पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव जा रहा है पूरी दुनिया में, एक एफर्ट तो है, वो तो सारा कुछ ठीक है, अल्लाह करे सक्सेसफुल भी हो जाए और वो मतलब ये चीज़ें बेहतर भी हो जाएँ, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगी, तो चलो यार इससे चीज़ें बेहतर होंगी, इन्फ्लेमेशन भी कम ही होगी, ज़ाहिर है पेट्रोल अगर सस्ता हो गया माइट भी। दूसरा यार, ये जो कह रहे थे वसाइल वाली बात, कि वसाइल नहीं है, वो बात ठीक है, या अगर आप वसाइल सिर्फ ऑयल और गैस को ही कहते हो, यार हमारे पास और भी तो चीज़ें थी इतनी ज़्यादा, मतलब हम अगर आप जियोपॉलिटिक्स वाली खरीद लिया देखो ताहिर तुमने आज मुझे, बोले। यार, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये देखें, जो हमारी जियोपॉलिटिकल जो है हमारी पोजीशन पूरे एशिया में, मतलब हम तो यार एक कॉरिडोर थे बेहतरीन किस्म के, पूरे बांग्लादेश, बर्मा से, थाईलैंड से माल बिल्कुल जाती आपकी इंडिया बात से। सही है, मगर वो एक मिनट अफगानिस्तान यार बंद है फैसल ना। भाई, एक मिनट यार, एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट यार, एक मिनट। तो मैं कह रहा हूँ हमारा तो बेसिक उस पोजीशन का ये फायदा उठाते, हम तो वो बनते, पूरा कॉरिडोर बनते, चुंगी टैक्स लेते, पूरी दुनिया से सामान गुजरता, यूरोप से इंडिया, आगे पीछे चाइना, हमने वो भी वेस्ट कर दिया। जिस तरह कराची हब बन रहा था, जब यहाँ का एयरपोर्ट सबसे फ्लरिशिंग था दुबई वगैरह से पहले, तो वो यही था कि पाकिस्तान सेंटर बनता जा रहा था, और वो चीज़ें थी कि यार कॉरिडोर बनता, मोटरवे पूरे उज़्बेकिस्तान, यूरोप से लेके, वो हमारे रिसोर्स ही था ना यार, उसको अगर हम सही मानों में यूज़ करते, हम उसके बदले जितना हमें रेवेन्यू आता, तो यार कोल वगैरह खरीद लेते, पेट्रोल वगैरह, जिस तरह बाकी दुनिया करती है। दूसरा टूरिज्म यार, मतलब दुनिया दुबई जाती है, दुनिया अफ्रीका जाती है, दुनिया पता नहीं कहाँ जाती है, वहाँ थाईलैंड जाती है, उनको मुख्तलिफ। यार आपको पाकिस्तान में कराची, ग्वादर से लेकर चित्राल, नॉर्दर्न एरिया से पूरी दुनिया का आपको यहाँ पे वो मिलता है, माहौल, टेम्परेचर, हर तरह का मौसम, आबो हवा। हमने उस चीज़ को भी यूज़ ही नहीं किया। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री तो अभी है ही कुछ नहीं, मतलब मरी भी जाओ तो यार बंदा कहता है कि यार मैं किधर आ गया हूँ, फैमिली के साथ जाते हुए, ठीक है। मतलब लोगों में कल्चर ही नहीं हमने बनाया यहाँ, जैसा जापानियों ने बनाया, साउथ कोरियन ने, श्रीलंकन ने बनाया।
मतलब श्रीलंका ठीक है थाईलैंड, लेकिन थाईलैंड को सिंगापुर। देख लो, इन लोगों ने होटल इंडस्ट्री को यार इतना रूज पे ले गए, वही चीज हम सीख लेते तो आज हमारा यार मतलब $1 बिलियन इंडस्ट्री वो होती, तो रिसोर्सेज तो थे ना हमारे, हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी हमारी, मतलब ये जिसे कहते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिससे पूरी दुनिया में। तो बात ये थी कि वही वाली बात, सरकार 70 साल में जो भी है, पॉलिसी मेकर, सियासतदान हो, फौजी हो, ब्यूरोक्रेट हो, या इवन के यार हम जजों को भूल जाते हैं, जितने हरामजादगी इन जजों ने किया पाकिस्तान की तारीख में, नजरिया जरूरत निकाल के वहीं से पाकिस्तान की डायरेक्शन ही खत्म होगी कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप निकाल दो नजरिया जरूरत, तो आपने छड़कना मुल्क चलाना, तो जजों का एक बहुत बड़ा रोल है यार, जो पाकिस्तान की एक जो वो रिकोडेक का मंसूबा आपके सामने है, सोना नहीं है आपके पास, कॉपर नहीं है, यूरेनियम नहीं है, लेकिन आपकी वो बलोचिस्तान कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जनाब वो रिकोडेक वाले पे लगा दिया, $7 बिलियन इंटरनेशनल कोर्ट ने हम पे बोला था जुर्माना कर दिया, हम मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये वाली हरकतें हम अंदर से कर रहे हैं ना, तो वसाइल का छनकना करना है। फैसल भाई मेरी बात सुनिए, आपके पास सारे एसेट पड़े हों, आपके पास असला सारा एग्रीकल्चर का पड़ा हो, हब मैं है एक लेकिन लाइन का जवाब दूंगा सर, आपने जो हाँ बात की ना टूरिज्म की और कॉरिडोर की, भाई वो मैंने पहले जिक्र किया, मगर आपका हर 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 साल, मैं 78 से गिना दिया इनको, हमारे पास जो है सिक्योरिटी इश्यूज रहे। आज भी आपका ट्रक, अगर हालात जितने भी अच्छे हो जाएं, आपका पेशावर से ट्रक अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान इन बिटवीन। और तो यार आपने अफगानिस्तान अब में यहाँ फैसल एक भाई सर रूट खोला आपकी है। बातों यार को हम सबने नहीं सही रिजेक्ट कर करा दिया है। सकते, एक मिनट यार, एक मिनट हमने यार हम हमने जंग यार इसलिए एक की मिनट कि यार हमारे एक यहाँ मिनट से वहां मेरी पर। बात सुने यार, एक मिनट आपकी बातों अफगानिस्तान को में सबने यार, रिजेक्ट कर दिया यार फैसल आजम भाई। भाई जाहिर है अफगानिस्तान जो में करेंगे। यार हाँ एक बोले। मिनट, अफगानिस्तान में जंग लगी हो, आइटम बम गिर गए हो, मतलब बंदे रह रहे हैं ना, तो उनको आपका खाना ट्रक थोड़ी उनको, जाने देंगे वो। ओ एक मिनट यार, उनको उन्होंने खाना भी है पीना भी है, उधर सारा कुछ होता है, ट्रक जा नहीं रहे, इंडिया के जा नहीं रहे, हमारा क्या मसला है यार, वो तो फिलहाल हमने ओ भाई, जबरदस्ती की इंडिया थी, से आपने नहीं वाया ईरान गिरवाया। जा रहे थे 4 बार, वो ओ बंद है। यार ओ यार चाइना के ट्रक जा रहे हैं, सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, मसला ये है कि हमने फिलहाल जिद लगाई हुई है अफगानिस्तान के ओ साथ कि भाई, नहीं जाने देना, अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं पे गुजर बंद सकते। किया हुआ है। हमारा हमारे यहाँ इंडिया से बेहतर मोटरवेज ऑलरेडी रेडी है, बट वी यार यार कैनॉट फैसल पास। भाई आप तो मेरी अभी बात हमने सुनिए, एक नया रूट यार तारक खोला भाई, है। फैसल यार भाई आप फैसल भाई, बात, लोग आपका चूरन नहीं खरीद ले आज, ओ नहीं नहीं, बताएं। फैसल ताहिर भाई भाई आप को एक बताने तो पैसे दो। ताहिर आप भाई, अभी हमने एक यार नया आपने रूट एक खोल पैसे दिया में वाया ओ ईरान। ओ फैसल भाई आप सड़ियां मारे इस टाइम, आप सड़ी मोड में बैठे हैं, पेसिमिस्ट हुए हैं तो मजा नहीं नहीं नहीं, आता, मैं आप रिसोर्सेज है बता दो ना, हमारे पास, अफगानिस्तान, आप यूज करने अफगानिस्तान वाले के होने पास जा चाहिए। सकते हो क्या? ओ यार लुट नहीं जाएगा आपका चूरन ट्रक। आज नहीं आपका बिक रहा। यार थाईलैंड के पास छनकना किस्म का है, उसके नहीं अपने मुल्कों के साथ बॉर्डर पे उसके नहीं मसले, उसके बर्मा से मसले और रहते हैं, उसके थाईलैंड कंबोडिया में से कोई रहते हैं। अफगानी थोड़ी बैठे हुए हैं यार कि वो और गन यार निकाल के जगह टैक्स मार दें। यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब थाईलैंड के क्या आपका पास बात इतने कर चूरन रहे हैं नहीं यार? रिसोर्सेज बिक हैं रहा यार यार वो, फैसल भाई, क्या आपका बात कर चूरन रहे नहीं हैं? हम बिक रहा। पागल थोड़ी हैं यार। हमने सीपैक पूरा बना दिया, मगर अफगानिस्तान के थ्रू नहीं जा रहे, वो खुजराब के थ्रू जा रहे हैं। चल रहा है। आपका ग्वादर स्टार्ट हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? यार सेंट्रल एशिया के, और सुनो, यार फैसल भाई मेरी बात सुनो, जब आप लोगों की यार पैदाइश भी नहीं ओ हुई थी यार ना, मैं आपको फैसल भाई बताता हूँ। किसी और को बात करने दो यार कि नहीं नहीं, आज मुझे आपका बात चूरन करने बिका दो। है। जब आप लोग की पैदाइश भी नहीं हुई हम थी, इतना तो पुराना नहीं बने सेंट्रल अभी हम। एशिया के सबसे ज्यादा ताजिर जो ताहिर, वो कराची आता था खरीदने के और लिए जब यार इनका इतने मुल्क आजाद हुआ और था। यार वो यार खत्म हो गया बिकॉज यार बीच में अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान में यार फटना शुरू हो छोड़ गया। दें यार, मेरी बात सुनने फैसल भाई, जिस दिन चाइना अमेरिका रशिया पाकिस्तान मान गया तो अफगानिस्तान में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इन सारों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये एक वो ब्लैक क्या उसे कहते हैं यहाँ पे, वो एक वार लॉर्ड किस्म की बनी हुई है हर मुल्क की। तो छोड़ दें, अफगानिस्तान को जब ठीक करना चाहे ना, तो सारे मुल्क बैठ के ठीक कर सकते हैं। फंडिंग आज भी दे करेंगे रही है यार, कर अमेरिका, लेंगे उसको। हम तालिबान खुद को ही कर आज भी सकते हैं। फंडिंग मैम, दे रही हमारे है पास है अमेरिका। पावर। वही, हाँ तो वही ना। यार अब किसी और को बोलने देंगे। अब फैसल वो भाई हम अपने आपका कब्जे में चूरन, करके ले लेंगे। जी जी बोले। फैसल भाई आपका चूरन माशर्ते अलूम वाला 5वीं क्लास में पढ़ा है आपने, वो कोई नहीं खरीद रहा, तो आप चुप करके बैठ जाएं। सॉरी, आपका चूरन नहीं बिक रहा। आपको गुस्सा आ रहा है फैसल भाई, यू आर फीलिंग एंग्री, तो आपका चूरन नहीं नहीं आज नहीं, कोई मुझे कोई खरीदा। मसला नहीं है यार। जी मैं जी, मुझे क्या आपको गुस्सा प्रॉब्लम? आ रहा है फैसल मैं तो भाई, आप गुजार चुका हूँ। आपको मैं तो गुस्सा गुजार आ रहा चुका है, हूँ। मैं तो गुजार चुका हूँ। आपको नहीं, मुझे गुस्सा कोई आ रहा मसला है, नहीं आ रहा। आपको मैं तो गुस्सा आ रहा गुजार है चुका फैसल हूँ। भाई, आपने ठीक करना है, कर ले यार, बेहतरीन, आपको कोई गुस्सा। मसला नहीं। यार नेक्स्ट हैसी और देन मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर और अमार भाई जी। मैंने बात हैसी फ्रॉम जी, चाइना, जी। कुछ बोलोगे या मैं आगे मैं चलूं? बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे सारे एनालाइज़ कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, इसका मेन पॉइंट यही है कि आप लोगों ने इससे कुछ अकाउंटेबिलिटी जनरेट करनी है और कुछ अकाउंटेबल क्वेश्चंस करने हैं। तो इवेंचुअली वो क्वेश्चंस हम किससे करेंगे, जिन्हें एक्चुअली हमें अकाउंट
अकाउंटेबल करना है उन्हें अकाउंटेबल हम कर नहीं सकते। और गवर्नमेंट को अगर आप अकाउंटेबल करें तो वो
आपको आखिर में यही आंसर करेगी कि हमारे हाथ में तो बहुत सारी चीज़ें ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप उन्हें कोई भी इकोनॉमिकल चीज़ में अकाउंटेबल करें तो वो यही कहेंगे कि हमारा तो फाइनेंस मिनिस्टर ही हमारा अपॉइंट किया हुआ नहीं है। तो मैंने सबकी बातें सुनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम्स सबने हाईलाइट की, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स में, सारी तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं अगर एक ट्रू डेमोक्रेसी इंस्टॉल हो कंट्री में। और दूसरी बात जो हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है डिप्लोमेसी का, अगर आप डिप्लोमेसी में भी देखें तो हमारी कंट्री ने एक मीडिएटर रोल प्ले किया है। हमारी कंट्री की इमेज अच्छी हुई, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हुआ, इवन तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो कुछ हुआ, हाफिज़ साहब ने जैसा भी कुछ किया, लेकिन आपकी नेबरिंग में ही कंट्री है जिन पे जब से ये वॉर शुरू हुई है उनके कंट्री में पेट्रोल प्राइस 1% भी इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि हमारी कंट्री में मोर देन 70% इंक्रीज़ हो गई है। तो अगर आप किसी भी सिटीज़न से पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी यू वांट, कि एक वॉर में आपको कैसे किस तरह की डिप्लोमेसी चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन ऊपर या ना जाए, आपकी कंट्री की इमेज थोड़ी बहुत बेहतर हो, तो सब यही कहेंगे कि यार हमारी इन्फ्लेशन ऊपर ना जाए। तो उनकी डिप्लोमेसी अगर आप रिजल्ट्स वाइज देखो तो हमसे ज़्यादा बेहतर है। दे आर इम्पोर्टिंग। यार ऐसी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वो ये है कि वो मुश्किल टाइम में ना अमेरिका को कहते हैं हम रशिया से तेल खरीदेंगे, वो उनको इजाजत एग्जैक्टली दे मैं देता यही है, पॉइंट बाकी कहने वाला था। किसी को इजाजत नहीं, हमें नहीं इजाजत देता, किसी और को नहीं देता। लेकिन ये डिस्पाइट फर्क है। दैट वो टैरिफ भी जीरो करवा गई यूएस से, और हम पे अभी भी नहीं 19% है। इंक्रीज तो हुआ उधर 11-12 रुपए उनका बढ़ा तो है, ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन बट 11 रुपए उनके लिए मेरे ख्याल स्ट्रेट से ऑफ उनका हॉर्मुज increase हुआ। बंद थी और हमारे लिए तो फ्रॉम यार डे वन नहीं, स्टार्ट लेकिन थी। दूसरा ये भी है, इंडिया फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है ना। अच्छा यार, बात वैसे तो मैं ये है एक कि चीज हम तो ऐसी बता फाइनेंशियली दूं, काफी कमजोर हैं। टैरिफ जीरो नहीं हुआ उनका, ये आपने थोड़ा गलत स्टेटमेंट दिया। टैरिफ जीरो नहीं हुआ यूएस का, कम हो गया, आई थिंक 15-16% पे आ गया, नो, लेकिन 50% जीरो से नहीं हुआ। 25%, एंड देन इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रम्प ने जिसमें बर्थडे विश किया था नरेंद्र मोदी को, उसमें उन्होंने मेंशन किया था दैट टैरिफ आर जीरो नाउ। नहीं, कोई जीरो नहीं है टैरिफ, क्या बात करो। पाकिस्तान का 19% है, उनका शायद 18 या 17%, दैट्स इट। आप यार चेक वो कर शुरू में आपको लेंगे। पता है ट्रम्प वो जो खेल रहा था ना, वो भी खेल रहा नहीं, था, वो आपको कोई पता है। जीरो नहीं है यार, कोई जीरो वो किसी दुनिया का किसी वो का भी जरा नहीं है थोड़ा यार, क्या हो गया। वो जरा थोड़ा उनको और प्रेशराइज दूसरी करने बात की है बात ऐसी, दे डोंट हैव मनी, दे कांट इवन बाय सिंगल प्ले दिस थिंग। उनके घर में तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उनके तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गैस की, आप जाके देख तो लो। अच्छा यार मतलब फैसल अपनी भाई, अपनी आपने मतलब अपनी कह रहे हैं अपनी कि आप, साहब क्योंकि आप आपकी हाँ, अपनी मैंने गवर्नमेंट किसी नहीं है एंगल से आपकी ये नहीं कहा पार्टी कि की, तो वो, आप अपनी गवर्नमेंट की बुराइयां कर रहे हो। आपके यहाँ मिल तो रहा है, उनके यहाँ मिल भी नहीं मैंने रहा है तो भाई। आकर गवर्नमेंट को यार फैसल, अप्रिशिएट एक किया मिनट है। एक मिनट एक मिनट और यार एक दूसरी बात यह है कि जो मैंने उनके तो फैसल आकर भाई, पास जो गवर्नमेंट को एक अप्रिशिएट मिनट एक किया है, मिनट मैं तो यार, किसी यार उनके पॉलिटिकल पास फैसल पार्टी जो, भाई की हर तरफ से बात नहीं पे गया। सुनो, आप उनके कह रहे पास, हैं, यार बोलते चुप हैं रहे यार। कुत्ते, चुप। हाँ, यही सुनना चाह रहा था ना सूरज, चुप रहो गांड। यार फैसल भाई आप आज अबे बोल, मुझे बोलने से मत रोका करो। मैं इसको बता रहा हूँ बच्चे को, पीटीआई का चूरन बेच रहा है, कि यार उनके पास जो उनकी जो रिफाइनरीज हैं, वो रशिया का ऑयल जो है वो साफ कर सकती हैं। हमारी रिफाइनरीज में ये क्वालिटी नहीं है, बिकॉज हमें बहुत अच्छा पेट्रोलियम मिल जाता है आपका बराबर की कंट्री से, जिसे हम कहते हैं गल्फ, जिसके कोने पे हम बैठे हुए हैं। सस्ता भी मिल जाता है, बाद में उधार भी मिल जाता है। वो 6 कोने दूर रशिया से जाके पेट्रोल लेके जब आपके यहाँ पहुंचता है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इवेंचुअली उतनी ही हो जाती है जो ये आपके गल्फ वाले दे रहे होते हैं। योर ओनली बिगर एडवांटेज इज ईरान। अगर आप वहां से अपना शुरू कर दें, और उसकी भी रिफाइनरीज, मतलब वहां भी तो हमारे यहाँ साफ ही ऑयल आ रहा है उनके यहाँ से, वो अगर आपकी पाइपलाइन चल जाती है, वो फायदा है। रशियन ऑयल, आपकी रिफाइनरीज जब तक अपने आप को रशियन ऑयल पे मोल्ड नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो तेल है वो सारा का सारा बनता है वो अपना हाई स्पीड डीजल, या जो क्या कहते हैं, जो जहाजों में उसको, वो हमारे पास इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको बाद में उसके लिए फेंकना पड़ता है, वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। तो इस वजह से वो सो ऑयल हम आपका नहीं पॉइंट इंपोर्ट कर बेसिकली सकते। अच्छा ये है है कि एक कि मिनट मुझे एक यार, पॉइंट एक करते ही हैं तो छोटा आदम सा भाई। पॉइंट देना है। यार फैसल भाई, आप पाकिस्तान का तेल निकले आपकी बातों से मेरा तेल जरूर निकल जाएगा। हाँ, भाई यहाँ जरा पे तो मुझे आप एक ध्यान पॉइंट, रखिए, बहुत मेरा गुस्सा है। मुझे एक वो पॉइंट रखने दें। मैं ये ने बात कर अच्छा दी। आजम आप भाई मुझे आज इतना एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा अब इंडिया जरा इंडिया नीचे यूएस के देना साथ पड़ेगा, अपने इसी को सारे खत्म कर रिलेशन दे, ऐसी स्टेक पे खत्म लगा रहा है प्रॉब्लम नहीं बिकॉज है। उनके मशीन हमारे पास। और अगर नहीं हम नहीं, रिफाइन नहीं कर अगर
एक ट्रेलर भी आ रहा है इंडिया खास, तो चाहे वो ईरान से आ रहा है चाहे वो रशिया से है, इट हैव बीन सैंक्शन्ड बाय द यूएस। उनसे पहले अप्रूवल लेता है फिर जाता है। आपको शायद नहीं पता या कि फैसल भाई आपकी 40 बात मिनट होगी की है आपको फैसल भाई यार क्या बात है, डोनाल्ड ट्रम्प ने 40 ट्वीट किए मिनट की हुए हैं बात, नॉट टू अलाउ एक देम बात टू सुनो, इंपोर्ट रशियन 40 मिनट की फोन कॉल हुई थी, दो जहाज वापस आ गए, टैरिफ टू ईरान इन जून, और वो वापस करना पड़ा था क्योंकि ट्रम्प ने कहा था इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी गोइंग ट्राइंग टू ये 2 दिन पहले यार है इस बार में नहीं है आजम भाई आप वैसे यार, हमें इतनी अच्छी डिबेट यहाँ चल सिर्फ रही हमें छनकने की आजम भाई करनी है। मैंने वही बात ही कही 25 मिनट की इतनी डिबेट वेट ही का था कब सर्टिफिकेट बांटा जाएगा या कब ये किसी से बोला जाएगा। पाकिस्तान में बैठ के तुम पाकिस्तान के खिलाफ आते हो, पीटीआई का चूरन बेच रहे हो, और वो वाकई मैच मैं मुझे लग रहा था कि आज ये बात निकलेगी नहीं, लेकिन फैसल भाई रहे, फैसल भाई उन्होंने कहा मैं तो ये बात यार, वो करूंगा, ऐसा ढक्कन वाली हो नहीं बात कर सकता। रहा था। फैसल भाई ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, पॉलिटिकल डिबेट किसी को सर्टिफिकेट बांटा है। अच्छा यार, ढक्कन के जवाब दिया जाएगा ना। ओके थर्ड यार, फैसल भाई किसी की दिल आजारी ना करें प्लीज, किसी के अच्छा ठीक है यार, एनफ फॉर मी, फॉर थर्ड माय टाइम, अंपायर अब बात करें। अमार एंड वकास, थर्ड मेजर अंपायर वकास आए हैं, अमार, उनसे ले, सबसे ज्यादा खबर उनके पास होती है। थर्ड अंपायर के बाद अमार एंड देन वकास। जी शुक्रिया। पहले तो मैं वो जल्दी से क्लियर कर दूं, इमरान भाई वाला आईपीपीस का पॉइंट था, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये कोई इसमें वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। 90s के जितने भी आईपीपीस के आपके वो हुए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे उनमें से ज़्यादातर 2020 2025 तक जो है वो ख़त्म हो जाने थे। तो इमरान खान के दौर में कोई किसी आईपीपी से नया एग्रीमेंट कोई नहीं साइन किया गया। उसके बजाय जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट थे सबसे पहले उनके जो है ऑडिट हुए थे, उसमें ये देखा गया था कि किस जो उनके क्लॉजेस थे आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट के, उसमें एक जैसे प्रॉफिट का क्लॉज था कि आपका इतने परसेंटेज से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और बाकी जो कैपेसिटी वाला सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी कौम के साथ जो धोखा दिया गया था ना कि पहले कि आप चाहे कैपेसिटी यूज़ करें ना करें आपको देना तो है, जो आपका टैरिफ एग्रीड हो रहा है उसमें। इमरान खान की गवर्नमेंट में आके जब जितना उन्होंने कहा था कि बाकी जो रह गए, जाहिर है आप एग्रीमेंट से बाहर कैंसिल करेंगे, उसकी आप क्वालिटी पेनल्टीज पड़ती है और उतना वो पड़ता है, तो आप कैंसिल तो कर नहीं सकते थे। तो उसने री नेगोशिएट करवा के ये क्लॉजेस को किया कैपेसिटी पेमेंट्स को, कि वो सिर्फ आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको जो है टैरिफ पे करना होगा। और उसके अलावा उन्होंने प्रॉफिट की जो रन उनके देखे थे जो 40% तक बाज आईपीपीस के थे, वो उन्होंने कहा कि 15% से एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके। तो इसके नतीजे में काफी मतलब तो इतनी तो वो कि कोई फौरन तो नहीं आपका ये लोड शेडिंग तो खत्म नहीं हो जाएगी उससे, लेकिन जो आपके बजट में जितना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो आपका आ रहा था ना, और आपका सर्कुलर डेब्ट भी बढ़ रहा था, उसमें बिल्कुल कमी आई थी। अब इसका वो ऑल्टरनेटिव क्या था ये सबको पता है, कोई इसकी भी रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले जो है 50 साल हो गए सुनते हुए कि भाई सबसे इफेक्टिव जो तरीका है आपको बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सारी दुनिया में, जहां जहां पे आपके पास दरिया समंदर ये सारी चीजें हैं, तो आप उसमें डैम्स बनाते हैं। यहाँ पे डैम्स के नाम पे इतनी सियासत हुई है, और उसमें वो सियासत सिंध में हुई है और फिर केपीके में हुई थी शुरू में, जब वहां पे ये एएनपी और इन लोगों की वो होती थी। तो एटलीस्ट जिसका मजाक उड़ाया जाता है इतना कि इमरान खान के दौर में वो साकिब निसार है, भाई वो डैम के पैसे जो कलेक्ट हुए थे ना वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जमा है। तो डैम अगर आप टाइमली बेस के ऊपर स्टार्ट करवा देते तो आपको ये आईपीपीस के साथ जो इतने महंगे आपने मुआहदे किए थे ना, और उसमें भी उसमें कुछ की तो कन्फर्म वो है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिलीज के क्या स्टेक है, लेकिन बाकियों का मुझे मैं नहीं कह सकता कि वो उसमें से बाकी कंपनीज में उनका कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन वो लाजम वो किए ही इसी वजह से कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी कौम की जो है ना मुश्किलात में कमी करें और उसके वो मसाइल हल करें। तो ये तो खैर बिजली का हो गया। बाकी यार थर्ड अंपायर भाई, एक छोटी सी बात मैं जी आपको बताऊं, आज हम ये जी पीटीआई वर्सेस पीएमएल नहीं कर रहे, आज हम पाकिस्तान हाँ एज ए होल बात कर रहे हैं, एज ए होल, नहीं नहीं ऊपर तो मैंने ऊपर कौन तक सा की बात पीटीआई है। वर्सेस पीएमएल कर दी, मैंने तो फैक्ट्स बताया आपको, और क्या किया। अगर फैक्ट्स में गलती है तो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बाकी यहाँ मुझे सिर्फ ये बता दें आज कौन सा मोरका मारा है जिसके ऊपर स्पेशल वो हो रही है, बस मैं ताकि उसके ऊपर अपने 2 कमेंट्स देखे बाकी लोग का।
आपने हमारे सवाल सुने नहीं, अब आप हम क्या जवाब दे सकते हैं? हमने वो तो क्या सवाल हो क्यों नहीं गया, आपको बता दो ना, तुम्हें कौन सी कोई आपने मुंह में जो क्या है वो लगी हुई है। क्या सवाल दूं आपको? डिबेट का ही नहीं पता क्या हो रही है, बस आपने जवाब हाँ, दे तो दिया। वही हो रही होगी कि पाकिस्तान का नाम इतना जो रोशन हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है कुछ अरसे में नहीं नहीं, चना ये बन नहीं, वो जाएगा, सवाल जापान ये बन नहीं था। जाएगा, लाहौर यार पेरिस मेजर बन जाएगा, वकास मिस हो कराची। जाएगा आपकी डिबेट पे, मेजर वकास निकल जाएगा पतली गली। अगर आप कहें तो उधर चलें, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। यार अमार भाई आप बात कर लें, फिर मेजर साहब के पास चलते हैं। यार काफ़ी आगे चलेगी डिबेट, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जो रिसोर्सेज वाली बात है ना, वो आपकी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन की जो बात है, वो मेरे ख्याल में आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है, वो है बांग्लादेश की। उनके भी सेम कंस्ट्रेंट्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज शायद हमसे भी कम है, लेकिन वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज हमसे बेहतर है। तो उसके बाद फिर आपका एक चीज़ रह जाती है, एक यार एक्सक्यूज़ रह अच्छा लेकिन जाती है। अमार भाई अच्छा ने भी जरा मैं फैसल भाई का चूरन बना कर दिया। अमार फैक्ट्स भाई ने इधर भी जरा फैसल भाई का चूरन बना अमार कर भाई दिया। का मैं फैक्ट्स इधर बता दूं, बांग्लादेश का टोटल रकबा 1,47,000 समथिंग है, हमारा कोई 8 लाख है। कहाँ 8 लाख और कहाँ 1,47,000 रकबा। आबादी उनकी हमारे से थोड़ी सी ही कम है, और वो इन दुनिया का मेरे ख्याल से डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, जहाँ पे कम जगह और ज्यादा लोग रह रहे हैं। जी अमार भाई आप आगे बोले आप। और यार दूसरी बात आज़म भाई, मतलब कि इसमें फैक्ट्स आप 1-2 और ऐड कर लें। उनका जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि पर बंदा जो उनके पास प्रोडक्शन है, वो हमसे हाई है। उनके जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमसे हाई है। आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शंस की हैं अगले 2 साल के लिए, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा और उनका गैप जो है और बढ़ता रहेगा। तो यानी कि सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ रह जाता है हमारे पास, वो है हमारी डिफेंस या सिक्योरिटी सिचुएशन। जिसकी वजह से आप एक आर्गुमेंट कर सकते हैं कि यार, क्योंकि हाँ, हमारे पास हमेशा से हमारे पास कहीं न कहीं जंग लगी रही, कुछ ना कुछ होता रहा अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। लेकिन मैं उस पे ये भी, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कुछ लोगों ने पहले भी कहा, ये शायद इमरान भाई ने भी कहा था कि हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं उसमें। और वो गलतियाँ जो हैं वो 70s में नहीं शुरू हुई है, 80s में नहीं शुरू हुई, उसकी आपने जो थी आपने आपने उसकी जो बुनियादें थी, वो आपने 50-60s में रख चुके थे आप। तो आपने आपने 90s में जो थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान में आप जो हरकतें कर रहे थे, उनका आपको शायद आज वो मिल रहा है, थोड़ा-सा ना, कोई हो सकता है कि शायद उसके रिpercussions आज आपको फ़ील हो रहे हों। तो आई थिंक मैं ये रिसोर्सेज़ वाली तो बात जो है उसके अंदर, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ डिबेट, क्योंकि आप अपनी रिलेटिव परफॉर्मेंस देख लें कंट्रीज़ विद सिमिलर रिसोर्सेज़ में, और आपके आपके यार आप मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश ने ना गारमेंट्स में और टेक्सटाइल में, ये इमरान भाई को पता होगा, दुबई में सबसे ज्यादा उनका जो है ना ये जा रहा है, टेक्सटाइल, ये गारमेंट्स, ये वो। हमारे उधर टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज कब से लगी हैं, बांग्लादेश को पता भी नहीं होता। तब से हमारे पास फैसलाबाद जैसे बड़े बड़े हब मौजूद है। हमारे पास हब मौजूद थे, सब कुछ था नहीं तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने का और कोई ऐसी, मतलब कि गवर्नमेंट जो हमें जो है ना आगे नहीं, तो हमारे हम आज़म जी भाई, कर आपको सकते। आपको पता ही होगा, ये सारी फैसलाबाद में फैक्ट्रियाँ गारमेंट की कब बंद हुई, जब हमारे पास बिजली नहीं थी। बिजली का बहरान जब था मिड मिड से हाँ तो ये सारा कुछ जो है, ये आपके अपने वही डिसीजंस ना, हैं। वही ना, हमारी पुरानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नहीं सोचा ना, दूर की अगर सोच होती तो जो है ना वो, मतलब कि आज सब बिजली भी भाई होती, जंग के कैम भी ऊपर होती। लेटेस्ट के लिए चलते हैं मेजर विकास की तरफ यार, वो जी बॉर्डर पे यार मौजूद है सीधे यार इस टाइम पे। ऑल द वे थैंक यू फ्रॉम यार, थैंक यू, बस ठीक है, ऑल बस द आगे वे फ्रॉम नहीं, फ्रांस, इंट्रोडक्शन ना कराना, मेजर बस सही है, वकास सही है। अगारची। जी बोले आप। कैप्टन आजम भाई एंड सूबेदार हमजा नकवी, थैंक यू यार दोनों का। तो यार बात ये है, बस आज हमारे लिए वाकई बड़ा अहम दिन है, ठीक है। कुछ लोग नहीं मान रहे तो ना माने, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें देखी नहीं ज़िंदगी में, या उनके जो लोग थे तब आए थे तो उन्होंने दिखाई नहीं उनको, तो खैर है, लेकिन दिन बड़ा अच्छा है, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब आपका सिर्फ एक ये नहीं होता कि अपने घर में रोटी खा ली, ठीक है। आपको मोहल्ले में भी 4 लोग जाने ना, तो एक उसका भी आपको बेनिफिट होता ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बस ये कह रहे हो जी नहीं हम घर में रोटी खा रहे हैं, हमें रोटी मिल रही है एंड वी आर गुड, तो इस तरह नहीं होता भाई। आपको आसपास में भी लोग जाने चाहिए, और पाकिस्तान ने जो किया खासतौर पर, मैं ये जो जेस्चर आसिम मनीर साहब का था कि वो गए हैं ईरान, आई थिंक मैं इसको, ये जो मीडिएशन है इससे भी बड़ा समझता हूँ।
क्योंकि ये हमने मैसेज दिया है उन ताकतों को जो लाइक इजराइल वगैरह जो समझ रहे हैं गैदी ताकतें वकास भाई, हाँ नहीं नहीं सोनी ताकतें ठीक है, जिनके लोग नीचे लाफ्टर भी दे रहे हैं अभी तो इन ताकतों को ऐसा पैगाम दिया ना कि भाई ये आप लोग अपनी औकात में रहो, ये बताया उन्हें बस, ठीक है। बाकी यार ये एंड नहीं है, स्टार्ट है हमारे पाकिस्तान का। मतलब आप हम ये नहीं कह सकते कि इससे दूध किनारे बह जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। जो बहुत सारे मसाइल, इतने मसाइल है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला ना पाकिस्तान का, हम बिजनेस ओरिएंटेड पीपल नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ इधर मतलब कोई बंदा काम करता है, बिजनेस करता है, ठीक है, तो दूसरे दिन उसको नीचे गिराने वाले होते हैं। हमारा पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिजनेसमैन को नीचे गिराती है, ठीक है। हर जगह से ब्राइबरी करके वो रिश्वत, हर छोटे छोटे से काम के लिए आपको रिश्वत देना पड़ती है, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि उसको ये नहीं पता कि अगर ये काम करते हैं कपड़े का, तो इसके अगर रॉ प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे अगर हमारा एक सोर्स खत्म हो गया तो। चाइना इसीलिए तरक्की में भाई कि उन लोगों ने अपने ए प्लान उनका फेल होता है बिजनेस के लिए, तो प्लान बी तैयार, प्लान बी नहीं तो प्लान सी। दुनिया उनको प्रेडिक्टेबल और लायबल समझती है, ठीक है यार। मैं इधर ना फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की कपड़े की, तो उधर यहूदी जो थे वो पहले पाकिस्तान से कपड़ा लेते थे, जो हाउस के घर के उतनी बेडशीट्स वगैरह, और वो कहते हैं कि हमने इसलिए छोड़ दिया, अब कुछ तुर्की की तरफ चले गए, कुछ चाइना की तरफ चले गए, इसलिए छोड़ दिया कि मसला क्या था कि कभी कभी शिपिंग बहुत डिले हो जाता था, और फिर हमारे लोगों की अपनी भी जो मस्तियाँ हैं कि बेडशीटें आ रही है और ऊपर चाय के दाग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि हमें पता ही नहीं है कि बिजनेस किस तरह करना है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑयल हो तो तभी हम तरक्की कर सकते हैं यार। बहुत सारे ऐसे मुल्क जिनके पास ऑयल नहीं है लेकिन वो तरक्की, अब फ्रांस के पास कौन से इतने रिसोर्सेज हैं इधर तक पहुंचे हैं, ठीक है। यूरोप सारे के पास कितना ऑयल निकला हुआ है, ठीक है। माना कि रशिया के पास ऑयल है लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी लैंड को 7 दफा छाना है, फिर जाके उनको पता चला इधर हमारे मुल्क में कितनी दफा इस तरह के सर्वेज हुए, पता चला देखो 7 रान उसमें ऑयल है, सब कुछ, ठीक है। हमारे बलूचिस्तान में ऑयल नहीं होगा, हमारा जो अरेबियन सी में जो है हमारा अपने जो पानी है उधर कोई आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उधर 100% है, लेकिन कोई जानने नहीं चाहता, कोई जाते नहीं उधर। और अगर कोई मिलता भी है तो दूसरी जो होती है वो लाइक जैसे अभी गुवाहाटी के पीछे यूएई पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका अपना मतलब वो खराब होता है, तो भाई वो कभी भी आपको फ्लश नहीं करने देते, और हमारे लोग आगे से खाओ भी जाते हैं। यार मैं छोटी सी बात यार नहीं नहीं यार छोटी सी बात करूँ, आजम भाई, छोटी सी बात यार, कसम उठा रहा हूँ मैं, कसम नहीं उठा रहा, लेकिन मैं सच्ची दिल से बात कर रहा हूँ। सर सैयद अहमद खान को सुना था, वकास भाई को आज देख रहे हैं, यकीन करें आज कसम मुझे यार मेरा विकास भाई से एक सवाल था आजम भाई। जी जी पूछे कमल भाई। विकास भाई जान के मान रहा हूँ आज वो लाहौर वाले पर आप जान बचा के निकल गए, आप नहीं आए। मैं इधर ही विकास था, भाई इधर 15-20 मिनट सुनता रहा, नहीं उसके यार बाद स्पीकर पर नहीं जी सुनते रहे यार। आप मुझे ये बताइए यार, वो एक पाकिस्तान में एक चीज बनी थी SIFC, पता है क्या विकास भाई किस चीज की बात कर रहा हूँ नहीं मुझे पता है आपको? मैं शायद उसका नाम सुना, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करें, आप हेड देखिए। वो मैंने खाया समझ लिया विकास में दिन पूरे जरूरी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। जी बनी थी। तो यार उसमें कहा गया था कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी है, तो कितने आई है अपना विकास भाई जरा बता देंगे? हाँ वो जो लोसर साहब आए थे, वो जो उसकी बात कर रहे हैं, वो जो इधर बेल्जियम में पकड़ा गया था, वो मतलब कार वॉश, मुझे नहीं पता वो यार। ट्रम्प का दोस्त भी आया था, उसने कहा था मैं पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर एक कार वॉश का मालिक आया था, उसने भी कहा था कॉमन मैन भाई एक अलबेक की ब्रांच खुलवा देते, उसके ऊपर तस्वीरें बनवाई थी, उसके ऊपर तस्वीरें बनाई थी, वही खुलवा देते भाई। अलबेक खुल गया, लेकिन बाद में पता लगा वो ओरिजिनल नहीं है अलबेक जी यार। वो तो पंजाबी वाले हैं। देखो देखो बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आगे निकलते मैं आपसे ये होना था, रोकना, लेकिन ठीक उसका है। नाम निकाल के वो मैं ऐसे बोली दुकान अलकेश के नाम से। तस्वीर भी दिखा दो। नहीं लेकिन धर्म मैं सिर्फ ये बता दूं यार जोई साहब, वो बिल्कुल SIFC की जो आप बात कर रहे हैं $100 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो उसका कोई टारगेट था मेरा ख्याल है, आपको अगर याद 50 बिलियन इमरान भाई 50 बिलियन नहीं का ईयर का भी कोई CCFI ईयर का भी कोई टारगेट था ना उसका, वो बताएंगे मुझे जोई साहब। उमर जरा कोस्टिंग में आना, मेरा फैसल भाई चलो क्या इसमें छोड़ दे इमरान भाई, उसने तो कहा नहीं रुक जाओ यार, एक सवाल है उसका जवाब तो दे दो खड़ी हो भाई। जाएगी। ईयर क्या था, टारगेट क्या था, टाइम फ्रेम बताएं 100 बिलियन का। मैं तो बात ही नहीं करता, जनरल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं यार आपसे नहीं पूछा मैं, चॉइस साहब मैं चॉइस साहब से पूछ रहा हूं यार। एक साल में ओ भाई एक सेकंड में चॉइस साहब से पूछ रहा हूं, आप मुझे देते टारगेट ईयर क्या था ये बताएं। एक तो आपने एंट्री मारी तो यकीन कर मेरी ऐप ही उड़ गई। अब मैं भी हेलो। बोल रहा हूं लेकिन टारगेट मैंने आपकी बात सुन लिया, सो अगर जस्ट ऑफ फाइट से मैंने ये नहीं कहा कि 100 बिलियन आ गए, मैंने कहा 5-7 बिलियन आया होना चाहिए समझ में। इधर कह देते यार टारगेट किसी 100 बिलियन का आया था, दस दो केड़ा ईयर का की बात ही नहीं कर रहा मैंने यार 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 गालते हुए मैं पूछने नहीं पता, वो दसते दियो मैं अपने आप पूछा यार भाई इतने रुक के जाओ ना यार, इतने भैंन चोद गल हो रही होंदी, आप नहीं उंगल दी तो बाकी सारे लगे होंगे उधर निकाल लिया यार। एक सवाल का जवाब नहीं भाई लोग याद करें। यार जवाब नहीं बात नहीं है, मैंने अगर सवाल किया उन्होंने कहा कि 100 बिलियन क्यों नहीं आया, तो फिर इमरान भाई का ये बनता है सर मैंने ये पूछा है कि वो 100 बिलियन का टारगेट किस ईयर तक है, बस ये बता दें मुझे, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछा। नहीं आप बता मुझे 3 से 5 साल में होना था, $60 to $100 बिलियन का आपका। सर वो टारगेट मेरा हाल है 10 साल का उनका प्लान था, और उस पे आपकी दूसरी बात ठीक है, 3 से मैं 5 बता दूं साल यार देख लें, ये आप कहीं ओ भाई मैंने देखा मैं बता रहा हूं, मान भी लिया करें। हाँ अभी तक उस रेट पे ये आपकी बात ठीक है कि 5 बिलियन भी नहीं आया, इस बात पे मैंने आना था 2 बिलियन टोटल आया अभी तो। इमरान भाई वो सारा फ्रॉड था, वो जो लोसर साहब दिखाए गए थे ना, वो यार पकड़े गए थे बेल्जियम में, ठीक है। कार वॉश था, उन्होंने बिजनेसमैन दिखाया तो पता चला वो कार वॉश पे काम कर रहे हैं उधर, तो यार वो है वो ड्रामा था, ठीक है उसको दफा करें। लेकिन बाद में ये कह रहे हैं डबल चार्ज लग गया सर, डबल चार्ज लग गया। नहीं मतलब बात ये है कि मेरे साथ बहुत लंबी हो गई हमें साहब ठीक है उन सार्जेंट खान ते कैप कमांडो मिस्टर एक्स भी हाथ होता है उन्होंने। अच्छा सुनो कोई ट्रस्ट मी 18 मिनट पहले मेजर साहब ने माइक दिया था 18 नहीं मेजर साहब बोल सकते हैं कि मसला है कि सार्जेंट लुकमान कमांडो बैठे ना मिस्टर एक्स जी कमांडर सार्जेंट जी टेंगो मेजर सार्जेंट लुकमान, देन उसके बाद कमांडो मिस्टर एक्स। आजम भाई जी मैं गाजी होकर वापस आ गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जाती सुलह करा दी। आई अभी पाकिस्तान, आपको पता है मैं तो इंटरनेशनल नहीं हूं, मैं तो डोमेस्टिक हालात आपको बता सकता हूं। तो आज मैं गया हूं बाहर, रिक्शे वाले को मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उसने मुझे सलूट मारा और मुझे बिठा के निकल गया आगे। पहली बात तो डोमेस्टिक की होगी। दूसरी बात वो कहा था कि प्लान ए प्लान बी प्लान सी होता है, हमारे पास होता है प्लान एल। प्लान एल में होता है कि जो चीज़ नहीं है वो बंद कर दो, मतलब आप पेट्रोल डीजल कुछ नहीं है, आप यार लाइट बंद कर देते हैं यार। अब हमारे पास ये नहीं है तो ये करप्शन करने का हमारे पास बहाना आ गया, जहाँ 10 बढ़ाना वहाँ 150 बढ़ा देते हैं, फिर अगले दिन 30 कम कर देंगे। आजम भाई ये डोमेस्टिक हालात आप इंटरनेशनल में कंटिन्यू करें। मैं आपसे गाजी फैसल भाई आजम भाई आपने चीज निकल मारने की अच्छी बात की। आप डोमेस्टिक बातें आप ये चेक करें डोमेस्टिक बातें हो रही है ना, तो हमारे वजीर डोमेस्टिक इमरान दावा की तरफ हो रही है, हम इंटरनेशनल चल जाएंगे, वजीर इमरान नीचे भाग जाएंगे लिस्टिंग पे। तेनू भैन यक्का गाना खान दा शौक है, होर चक्कर कोई नहीं। भैन चोद आज एक इंटरनेशनल रिलेशन पे गल निकाल लो, इंटरनेशनल रिलेशन पे गल भैन चोद आप तेनू मेरे हाल च मेरे पहले तो नहीं पता हुंदा हमजा इथे बैठ के क्लियर लाउन तो अलावा भैन चोद तेनू काम कोई नहीं, आके तू लोकां दे नाल भैन चोद सीरियस डिस्कशन जाके उंगला कर तेनू गाला खान दा शौक है, होर चक्कर कोई नहीं। करो इंटरनेशनल रिलेशन ते जिन्ने गल करनी भैन चोद बात हो गई है सारे मार
hold on, यार, पर let's मैं go, मोटे तो रहे क्या हो let's गया go. someone is not interacting Serious यार बातें इसका होती हैं मतलब ये नहीं है कि वो चूतिया बैठा है serious बातें समझ होती आइए हैं, प्लीज इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चूतिया बैठा है कोई रीजन होती है कि बंदा नहीं बोल रहा है समझ आइए ना हिम्मत नहीं है लोगों में बहस करने की हिम्मत नहीं है मतलब ये गुस्सा कर जाते हैं लोग यहाँ पे गुस्सा कर जाते हैं आप opinion सुन नहीं सकते तेरे जैसे चूतिया बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं समझ आइए ना आप opinion सुन नहीं सकते
रिलैक्स हो यार जाए आजम इमरान भाई भाई। एक मिनट यार एक मिनट तारक भाई, तुम चुप करो। यार एक मुझे शुक्रिया अदा करना इमरान भाई का। इमरान भाई आप जैसे कहते हैं ट्रू एलाइक साबित हुए मेरे लिए, आपने मेरा बदला ले लिया। वेल डन यार ये माशरती कायदा, अलूम वाले, थैंक यू। वेल डन। यार बस माशरती अलूम वाले चुप कर जाएं, आगे नंबर है किसका, कमांडो मिस्टर एक्स जी। यार आजम भाई की आवाज आ रही है? जी 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 आ रही कमांडो है। टेंगो टेंगो कमांडो अच्छा मैं टेस्टिंग बोलूं? टेस्टिंग कमांडो टेंगो टेंगो टेस्टिंग टेस्टिंग जी आ रही है, बोले हम। यार मुझे आजम भाई की बात नहीं आ रही, खैर मैं बोल देता हूँ। बोले हाँ बोले बोले टेक बोले। के नीचे है ना वो टेक के ओके नीचे में आजम भाई आप बोल। ओके यार मैं ये एनर्जी की बात हो रही थी, तो मैं बस कहना चाहता हूँ मोस्टली अगर आप डेवलप कंट्रीज देखें ना, तो उनका पैटर्न है कि मोस्टली वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल्स बेच के आप कभी ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। और हमारा मसला ये है कि इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी बॉटलनेक है वही एनर्जी। तो अब हमारे हाफिज साहब ने इतनी अच्छी डील कराई है, तो वो ईरान के साथ ऐसी डील भी करा दें कि हम उनसे तेल खरीद लें, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, फिर मैं मान जाऊंगा। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात ऐसी बातें नहीं करना, ऐसी बातें नहीं करना। ये यार बहुत आजम भाई लोगों को नहीं, बोल बहुत लेते। अच्छी जी बात नेक्स्ट की, किसका अच्छी नंबर बात है की। यार? डॉग की बारी है, डॉग की यार बारी मैंने पे तो चलना यही पर भैया। बात कहनी है उमर आजम मैं भाई 10 मिनट गायब हो रहा हूँ, जरा स्पेस चलाओ, ठीक है? ठीक है नहीं ठीक है नहीं आप जाए। इंटरनेशनल बोला इमरान भाई स्पेस ही क्रैश होगी यार। तारिक भाई के साथ भी आपकी बातों में ग्लिच है, आप नीचे चल जाए मेरे ख्याल से। हमजा ओ गालियां तेनों लबियां ना, तो मैंने नहीं यार ग्लिच खराब हो नहीं, गया। ग्लिच है, ग्लिच इसमें आ ग्लिच रहा है है, यार तो इमरान मैं भाई ग्लिच नीचे है। बोले नीचे चले हमजा जाए। इमरान भाई हमजा ने नहीं सुना था, दोबारा कहिएगा प्लीज। यार आप मैं दोबारा दोबारा कहिए। हमजा मुझे दोबारा भी खिताब कहिए। मिल गया, हमजा मुझे भी खिताब मिल गया, तुझे भी वो गालियां पड़ी है ना। मिस्टर एक्स आप वैसे घूम के आ जाएं, आपको वैसे आवाज आ जाएगी। हमजा वैसे आप लुकमान घूम की के आ रिकॉर्डिंग जाएं। निकाल के ना ट्वीट कर दे। लुकमान की सारी रिकॉर्डिंग आवाज निकाल के आपकी ट्वीट आराम कर से दे। बात करें यार। मैं यार बात एक करता हूँ। यार एक सेकंड डॉग की बारी है, फिर अंपायर। यार थर्ड एम्पायर बोलने जरा, मैं भी बिजी हूँ, अब बात करना। जी थैंक यू। ये तो मुझे ये बोलना था, ये मिस्टर एक्स तजवीज़ तो अच्छी दे रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा आसान तजवीज़ है कि हाफिज साहब स्मगलिंग खत्म करा दें, उससे ही कितना भला हो जाएगा। तो वो बजाय इसके कि ईरान और जाके भाई बिजनेस सबसे करे। बड़ा रीजन आप लोग बात ही नहीं कर रहे, फवाद भाई यहाँ पे है नहीं तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो हमेशा वो कहते हैं, सबसे बड़ा रीजन ही वही है यार, सीधी बात है। या ये दूसरा, बस मैं इस पे दूसरी बात इस पे करना चाहता था, जो फॉरेन पॉलिसी और ये ईरान और यूएसए के दरमियान जो दूसरा राउंड हो रहा है, जंगबंदी कराई है, उसमें पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया पाकिस्तान दुनिया के मैप के ऊपर। तो उसमें अभी 4 घंटे होते नहीं है, उसके बाद दोनों के आना शुरू हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि यूरेनियम यूएसए शिफ्ट हो रहा है, एनरिच, ईरान ने कहा कि कद्दू भी नहीं हो रहा। यहाँ से मतलब जो डील होती है ना, वो डील ऐसी होती है कि पहले राउंड के बाद सब रूट के चले गए। वही है, तो जो 1.5 मिलियन का एक फ्लैट दुबई में मिल रहा था, वो अभी 500 मिलियन में मिल जाएगा आराम से, कल बात नहीं है, ठीक है? तो ये एक तरह से फ्लैश हो गई प्राइसेस, ठीक है? तो ये चीज जब आप प्रोडक्शन से पैसे निकालते, अच्छा वो जो कुछ उसमें अच्छे लोग थे, उन्होंने बिजनेस बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया। भाई इस्फहानी रुक के वहां चले गए। कितने गुजरात यानी मेमन हजरात जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो चिन्योटी हजरात जिनके पैसा होता है, कराची में बहुत सारे बिजनेस इनके हाथ में, ये उन्होंने सारी इंडस्ट्री जाके बांग्लादेश में लगा दी। उन्होंने थोड़ा उनको ख्याल रखा, बिकॉज उनको 2 फायदे हो रहे थे। एक तो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जॉब बात के अंदर, कराची के अंदर उसमें थोड़े लोग तो रह गए और अभी भी काम कर रहे हैं। वी आर स्टिल सेकंड और थर्ड एक्सपोर्टर्स टू अमेरिका एंड ऑल। और टावर इंडस्ट्री और हमारा जो वो है, हम बहुत आगे हैं। क्या नाम है अपना, ये जो बड़े पन्नी की चादरें वगैरह होती हैं, जिसको हम कहते हैं होम अप्लायंसेस, होम वो लिनन इंडस्ट्री जो हमारी है, वो अभी भी हम काफी आगे हैं उनसे। उतने बड़े पन्नी की दुनिया में कोई नहीं बनाता, पाकिस्तान में बनती। और बेहतरीन कॉटन हमारे यहाँ होती थी। ये सारी चीजें सर बड़ी बड़ी डार्क चीजें हैं, इसको समझ